4 पाकिस्तानी फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स हैं तो दे नो कि हमें फिर उसमें हम बैकअप टॉम करन को भी रखते हैं तो बुरा नहीं है एज एन ओवरसीज। स्पिन पे जाते हैं तो स्पिन में आसिफ आफरीदी और रिशाद हुसैन हो गए जैसे, तो यू नो कि कहाँ शफल करना है। ऐसा जैसे अभी हम कराची की बात कर रहे थे, टू मैनी एट द टॉप ऑर्डर, इधर इनका पता है कि ये बैलेंसिंग बना सकते, तो दिस माइट बी अ गुड सीजन फॉर लाहौर। हर प्लेयर की एक अलग क्वालिटी है। जैसे सलमान अली आगा, नॉर्मली तो मैं बोलूँ कि यार ये भी टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, बट द वे दे यूज्ड हिम लास्ट ईयर, उसको कभी 4 पे 5 पे नीचे भी खिलाने की ज़रूरत पड़ी है तो खिलाया है। हैदर अली को भी ये मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, आज़म खान भी इधर उधर जा सकते हैं, शादाब खान ऊपर भी खेल सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। तो द काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दे हैव, लाइक आई एक्चुअली फील स्केयर्ड। फिर इमर्जिंग में इनका सॉर्टेड है, हुनैन शाह ने लास्ट ईयर डिलीवर किया। हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेटनामा पॉडकास्ट। काफ़ी लंबा गैप आ गया था, लेकिन होपफुली अब जो है रेगुलर पॉडकास्ट और वीडियो की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगी। PSL का ड्राफ्ट अभी अभी हुआ है, तो हमने सोचा कि व्हाट बेटर टू स्टार्ट विद जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इवेंट है क्रिकेट का, आई थिंक वो PSL इस वक्त हो चुका है। तो PSL की टीम्स पे बात करेंगे, एंड हु बेटर देन टू स्टार्ट द क्रिकेटनामा पॉडकास्ट अगेन देन अनस भाई। तो अनस भाई, ड्राफ्ट फॉलो किया है, इतनी सारी लीग्स वगैरह चल रही हैं, सब फॉलो हो रही है क्रिकेट या नहीं मैनेज हो पा रही? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, कहाँ गायब थे आप? फाइनली ये मतलब क्रिकेट का तो गैप आया नहीं, बट ये जो सीरीज थी हमारी पॉडकास्ट की, इस पे काफ़ी लंबा गैप आया। एंड सेकेंड ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, थोड़ा सा अपग्रेडिंग की हमने क्रिकेट नामा में। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये नोटिस कर सकते हैं, माइक भी आ गया है अब तो, अब कॉलर माइक से हाँ, निजात बस मिल गई है। होपफुली ये इम्प्रूवमेंट्स आती रहे, ये बस वीडियोस ना रुके। एग्जैक्टली और ये दिस इज द राइट टाइम कि आप ज़्यादा शूट मतलब कंटेंट हमें मिल रहा है। लाइक यू हैव BBL, BPL, IL T20, SA, देन रोड टूवर्ड्स CT एंड PSL, तो लॉट्स गोइंग ऑन। नहीं, वाकई ये विंडो कितनी टफ हो गई। अभी तो मैं यही सोच रहा था PSL पे ही, क्योंकि पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उस पर भी इम्पॉर्टेंट है कि इतनी लीग्स आ चुकी हैं और ये जैन फेब का विंडो है आई थिंक, क्योंकि ये दुबई में भी ये मौसम ऐसा होता है जहाँ पे लीग हो सकती हैं, बांग्लादेश में भी, जो भी सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ हैं, तो वो तो स्पेशली इस गर्मी में तो होती नहीं, तो ठंड में करनी है, और हमारा PSL भी इसमें लगा हुआ है। तो गोइंग फॉरवर्ड ये अच्छी चीज़ है कि हम ये अप्रैल वगैरह की तरफ शायद चले जाएं, या आपको लग रहा है कि फेब में वापस आएंगे और ये बहुत रिस्क बढ़ता जा रहा है? मेरे हिसाब से यही एक कॉरिडोर है जहाँ पे आई गेस पाकिस्तान मतलब अपने ऑब्वियसली होम टूर्स भी प्लान्ड होते हैं हमारे, जो अवे टूर्स होते हैं, और अप्रैल वाला सिनेरियो मुझे नहीं नज़र आता। फेब ही आई गेस एक सही कॉरिडोर है जिसमें एक थोड़ा सा गैप मिल जाता है टू हैव गुड प्लेयर्स रिप्रेजेंट कुछ मैचेस खेलना एंड ऑल। बट कहीं ना कहीं अब आप एक इन रूट देख रहे हो टूवर्ड्स शिफ्टिंग टूवर्ड्स एसोसिएट प्लेयर्स, और इस बार आप ये हम डिस्कस करेंगे कि PSL के अंदर टीम्स हैव पुश टूवर्ड्स पिकिंग दोज प्लेयर्स जो एसोसिएट नेशंस के हैं, जो रेगुलर पार्ट रहे टिल द एंड ऑफ द सीजन। हाँ, ये भी है। अच्छा, अली तरीन का अगर आपने पॉडकास्ट सुना हो तो उस पर तो वो तो बहुत ज़्यादा फोकस थे कि अप्रैल का विंडो या जो भी IPL के करीब का विंडो है, सिर्फ एक उसमें नुकसान ये आता है कि ब्रॉडकास्टिंग जो रेवेन्यू है, क्योंकि आजकल तो आपको पता है टिकटिंग सेल्स इतना बड़ा नहीं होता, ब्रॉडकास्टिंग ही होता है, तो वो थोड़ा सा सफ़र कर सकती है। लेकिन ओवरऑल जो प्लेयर अवेलेबिलिटी है, अगर हम पुराने सालों से देखें तो इस साल की काफ़ी बेहतर थी। वो भी मज़े की बात यह है कि पहले नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता वो नाम सामने आया। आई थिंक अगेन अप्रैल की विंडो बहुत बड़ा मेजर इसमें चीज़ थी, क्योंकि इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं हो रही, और क्योंकि IPL होता है तो और कोई लीग्स भी नहीं होती। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी काफ़ी, जिस चीज़ का हमें एक फियर फैक्टर क्रिएट हो रहा था ना कि IPL के साथ क्लैश हो रहा है तो प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, बट ऑन दी अदर हैंड हमने एक दूसरे सिनेरियो से ये नहीं सोचा कि जब IPL के ओवरसीज प्लेयर्स लॉक हो जाएंगे तो दैट्स वाई आपको जो सर्टेन काफ़ी दूसरे प्लेयर्स हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी उनकी सिचुएशन के, बॉस बहुत रेयर है कि सारे एक साथ उठ के रिप्लेसमेंट IPL में चले जाएं। इक्का दुक्का ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं जो कि जिनकी USP बड़ी स्ट्रांग है कि इन द मिडिल ऑफ द सीजन शायद IPL में चले जाएं, बट सारे नहीं जा सकते, सवाल ही पैदा नहीं हो सकते। तो इस बार अगर आप ड्राफ्ट में देखें तो काफ़ी चंक ऑफ प्लेयर्स। दूसरा एलिमेंट ये जो आपका 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें आपकी मेजर नंबर ऑफ टीम्स आई, तो इससे US से डिफरेंट टीम रोस्टर आपका इस तरह तब्दील हुआ जैसे कि US के भी प्लेयर इस बार सेलेक्ट हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। तो
काफ़ी एक चॉइसेस आपको मिल गई हैं एंड लुकिंग फॉरवर्ड इस पे डिस्कस करना है। अच्छा, ये भी एक है ना कि आईपीएल, क्योंकि अब जो आईपीएल के ओनर्स हैं उन्होंने ऐसे T20 में टीम्स ली हुई हैं, आईएल T20 में ली हुई हैं, तो अब वो भी चाहेंगे कि ये जो बाकी टूर्नामेंट्स हैं उनको भी शायद फ़ायदा इस चीज़ का हो कि शायद प्लेयर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। ऑल्दो आईएल T20 में तो सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो आई थिंक उनको तो मसला नहीं है, बट ओवरऑल ये ओनर्स भी चाहेंगे कि भाई आईपीएल की विंडो जो 2-4 महीने की है, इवन बिफोर 1 मंथ बिफोर एंड आफ्टर, कोई इनका टूर्नामेंट ना हो, तो इन द लॉन्ग रन भी ये अच्छा है कि कोई बड़ा टूर्नामेंट क्लैश नहीं करेगा हमारे साथ। अगर हम ये अप्रैल या मई, और मई तो खैर नहीं, मई तो आईपीएल ही आ जाता है, मार्च अप्रैल के करीब की जो विंडो लें तो कोई क्लैश नहीं करेगा बड़ा टूर्नामेंट। एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरह एमआई ने जैसे एसोसिएट किया अपनी सारे टूर्नामेंट्स में टीम डालकर, तो अगर इफ़ यू गो विद आईपीएल तो कोई और टूर्नामेंट किसी में तो इतनी हिम्मत नहीं है, बिकॉज पीएसएल इज समथिंग कि हम लोग एक लोन वॉरियर की तरह ये टूर्नामेंट चल रहा होता है बनिस्बत दूसरी लीग्स के, क्योंकि उसमें अब आईपीएल की एसोसिएशन आ गई है। तो यू नो दैट कि जो प्लेयर अब आपके पास आएगा मोस्ट प्रॉबेबली ये वो प्लेयर्स होंगे जिन्होंने पास्ट में आईपीएल में परफॉर्म ज़्यादा नहीं किया और इस बार पिक नहीं हो रहे, जैसे कि मुस्तफिजुर रहमान, अलजारी जोसेफ हो गए। ये आपकी टॉप पिक्स होती थी आईपीएल में फास्ट बॉलिंग कैटेगरी में, बट अब इनकी इतनी परफॉर्मेंस डाउन हुई तो फॉर अ रिडेम्पशन दे वुड वांट टू प्ले इन पीएसएल। तो ये है, हर साल प्लेयर्स शफल होते रहेंगे, बट इट्स गुड फॉर अस टू गो, लाइक आप इसको ऐसा कंपटीशन ना देखें, आप टूवर्ड्स एक टूर्नामेंट लेके चलें, एंड आई एम श्योर इंडियन ऑडियंस भी पीएसएल फॉलो करेगी विद आईपीएल। नहीं, आई थिंक वो तो इंडियन ऑडियंस तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, तो एग्जैक्ट क्लैश तो नहीं कर सकता, बट 1 मंथ बिफोर और आफ्टर यही आई थिंक विंडो बनती है। आई थिंक बिफोर की बेहतर है, क्योंकि राइट आफ्टर आईपीएल इंडिया की अपनी सीरीज़ और इंटरनेशनल क्रिकेट फ़ौरन रिज्यूम होती है। खैर, अब अगर पीएसएल टीम्स की तरफ आए, पीएसएल ड्राफ्ट की तरफ आए, सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगा ये जो कवरेज हुई है भाई, ये क्या हो रहा है, ये हम हमें ले लो यार, क्रिकेट नामा इतना हम लोग ने थोड़े बहुत पैसे जोड़ के जो सेटअप बनाए, इससे बेहतर तो हम कवरेज बना रहे हैं। क्या है ब्रॉडकास्टिंग यार मैं मतलब अगर बहुत कैजुअल होके कहूँ तो किसी स्कूल का प्राइमरी स्पोर्ट्स डे भी इससे बेहतर कवरेज हो जाता होगा। मतलब लुकिंग एट के जिस तरह का स्टार्ट लिया, मतलब आप माइक्स नहीं चल रहे, जो आपका होस्ट है डोमिनिक, और वो खुद कंफ्यूज हो गया था कि लाइक फर्स्ट पिक आप प्लैटिनियम की करने जा रहे हो और वहाँ से क्या कहते हैं हसन अली आवाज़ लगा रहे हैं ऐसे करके, डेविड वार्नर। तो क्योंकि माइक नहीं चल रहे थे, वॉलंटियर्स को पता नहीं किसको कब माइक देना है, राइट टू मैच की पिक के वक्त होस्ट कंफ्यूज हो गए कि यार उन्होंने आरटीएम ले लिया कैडमोर पे पिशावर जलमी ने, और कोयटा की पिक खा के वो आगे मूव ऑन कर गए, क्योंकि इतना फर्स्ट हुआ इतने स्टार्टिंग में। और ऐसा लग रहा था कि वेन्यू नो डाउट इट वाज गुड ऑन स्पॉट कि इन्होंने वापसी शिफ्ट किया गवादर से लाहौर, बट जो अरेंजमेंट्स थी उसमें सारी, मतलब आप फ्रेंचाइज ओनर्स भी देखें वो फेडअप हुए हुए थे स्टार्टिंग में कि यार ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती आए हैं, किसी की शादी में नहीं होते, दूर की शादी में आप जाके सिर्फ बैठते हो और वेट करते हो बस खाना खुलेगा, तो वैसे बैठे हुए थे। और वो हसन अली जो चिल्ला रहा है बेचारा। अच्छा, मुझे तो ये समझाओ यार, अगर नहीं चल रहे माइक, एक तो वो आपने मुझे पॉइंट आउट किया था कि वो वॉलंटियर्स माइक लेके घूम रहे थे कि वो पकड़ा देते, वो नहीं तो स्टेज पे बुला लेते, लाइक ऑन द स्पॉट भी कोई हाजिर दिमागी नहीं दिखाई कि चलो अब गड़बड़ हो गई है, कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करें, कुछ नहीं, वही मसले चलते गए, अजीब ही कुछ चक्कर है। काफ़ी ये अच्छी चीज़ होती कि हाँ, आप जैसे कि हर टीम के पास लोकल प्लेयर बैठा हुआ था जो कि यंग एंड एक्टिव, जैसे शादाब हो गए, हसन अली हो गए, बाबर आजम हो गए, तो एकदम एक स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है कि होस्ट को कि यार बुला लें, कम ऑन स्टेज आओ, आके आप मेजर नेम्स अनाउंस कर दो, बेशक इमर्जिंग कैटेगरी नहीं। अब जैसे वॉलंटियर्स भी जो बेचारे थे, जो फीमेल्स थी, वो कर क्या रही थी कि जो कैमरा एंगल है, अब जैसे हमें कैमरा एंगल का बड़ा अच्छा आइडिया हो गया इस सेटअप से, तो मैं ये बात करने जा रहा हूँ, बिल्कुल राइट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वो जाके स्टेज पे ऐसे माइक दे रही हैं, तो जो ग्लोबल ऑडियंस आपकी देख रही है उसमें पूरा मुंह ढक गया है जो आपके कोच बैठे हुए और कैप्टन बैठे हुए अनाउंस करते हुए। तो ये तो लाइव कवरेज में तो ये चीज़ ज़ाया हो गई, लाइव कवरेज के वक्त तो एंगल आपका ये वाला ऑन टीवी आ रहा है। पीएसएल हैज़ अ गुड ग्लोबल बेस्ड ऑडियंस, तो इसमें ट्रोलिंग काफ़ी हुई है कि यार इतना खर्चा करने के बाद, एंड इट वॉज योर 10th सीजन, अ डेकेड, ये तो याद रखने वाला, इट वॉज PSL X, जो कि हर पॉडकास्ट में आप सुन रहे होंगे कि सब यही सरप्राइज थे कि यार ये तो आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए था, ये ऐसा लग रहा है दूसरा सीजन तीसरा सीजन चल रहा है। तो यहाँ बहुत सारी इट्स मतलब टोटल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द मैनेजमेंट, PSL मैनेजमेंट, और इस पर काफ़ी लोगों ने बात करी है।
चलो ये तो हो गया। एक चीज़ मैं मेरे लिए पॉजिटिव ये थी कि जो बादशाही मस्जिद का जो व्यू आ रहा था, जो स्टूडियो एंगल था, स्टूडियो तो टेक्निकली नहीं था बट जो भी एनालिस्ट जहाँ पे बैठे हुए थे वो उसके पीछे भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर जो डोमिनो कॉर्क और जो भी होस्ट आके खड़े होते वो भी पीछे बादशाही मस्जिद और सारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो वहाँ जहाँ अच्छा हो सकता था नो डाउट अच्छा था, कलर्स वगैरह अच्छे लग रहे थे, फिर पीछे स्क्रीन, फिर ख़ासतौर पे जब वो गोल्डन आवर का टाइम शुरू हुआ तो विजुअली वो तो बहुत अच्छा था। फिर जो टीम्स ने भी, अब कराची किंग्स ने, अच्छा ये मुझे ज़रा समझाओ, आई नो हम थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं, अभी टीम्स की तरफ भी आना है, लेकिन ये कराची किंग्स ने वो जो उन्होंने मैस्कॉट बनाया हुआ था इस्लामाबाद का छापा हुआ है, जैकेट बनाई हुई है इस्लामाबाद की छापी है, यू बीइंग इस्लामाबाद यूनाइटेड फैन और कराची सिटीजन, ये क्या हो रहा है भाई? कराची को कहीं सही रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिल रही है? मुझे लग रहा है कि कराची मतलब फुल ना, वो क्या कहते हैं, कॉकटेल आप बनाते हो ना, इन्होंने हैदर अजहर मुल्तान से उठाया है तो प्लेयर असेंबल ये मुल्तान सुल्तान्स की उस पर चल रहे नक्शे कदम पे, मैस्कॉट और वो सारा फैंसी स्टफ जितना भी है स्टाइल वगैरह वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का पिक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से क्या कहते हैं हसन अली वगैरह ये सब आए, तो अब वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। आप गेम प्ले इनका पुरानी लाहौर कलंदर्स जो हुआ करती थी एक वक्त में, वो उसके हिसाब से चल रहा है, बट लेट्स सी। तो हाँ ये चीज़ें हैं कि आई थिंक इनकी जो मैनेजमेंट टीम है इसको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, कुछ अपना नेचुरल लेके आए। जैसे आई लाइक हाउ जल्मी वर कैरिंग देयर कल्चर, मतलब उन्होंने उस चीज़ को अच्छे तरीके से लेके चाहिए। इवन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो जो जैकेट पहनी हुई थी उसके अंदर शलवार कमीज पहना था वाइट कलर का, तो मतलब ऊपर से अगर कोई बैठा हुआ है तो ऐसा लग रहा है यू आर वेयरिंग अ टी शर्ट या शर्ट, बट जब आप क्लोज साइड एंगल से देखो इट वाज अ वाइट शलवार कमीज, उसके ऊपर उन्होंने वो ब्लेजर टाइप जो जैकेट थी वो डाली थी, तो इट वाज अ गुड क्रिएटिविटी, समथिंग नेचुरल के भाई हम एसोसिएट करते हैं इस चीज़ से। हाँ नो डाउट। और फिर मैं वैसे सोचूं तो कराची का फिर कल्चर है ही क्या? आप क्या लोगों को पान खिलवा दोगे? मतलब आप खानों से रिप्रेजेंट कर सकते हो बट जैकेट वगैरह पे तो नहीं होगा। तो आई गेस आइडेंटिटी को किस तरह रिप्रेजेंट करें शायद इनको खुद आइडिया नहीं है। और अगेन मैनेजमेंट का एक हमारा पुराना यही एतराज़ रहा है कि समझ नहीं आती किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अभी मैं हैदर अजहर की पॉडकास्ट सुन रहा था, वो फुल डिफेंसिव हुए हुए हैं कि भाई ये जो कराची का आपको ओनर सलमान इकबाल लगते हैं कि वो इन्वॉल्व होते हैं, बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये आया, ठीक है मैंने मान लिया कि नहीं होते, तो अरे भाई जब आप नहीं हो रहे इन्वॉल्व तो आके वीडियोस में क्यों आके लेक्चर, जब जीती है तो सलमान इकबाल मोटिवेट कर रहा है, हारी है तो अपलिफ्ट कर रहा है, फिर आप नहीं आओ ना वीडियोस में। यू आर मेकिंग थिंग्स वर्स इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व, देन डोंट कम ऑन दीज वीडियोस एंड टीजर्स जिसमें आप अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हो। स्टे इन द बैकग्राउंड। लाहौर के जिस तरह ओनर, जो मेन ओनर तो खैर अब दिखते ही नहीं, बट समीन राना वगैरह भी ओकेजनली आते हैं बट आपको वैसे नहीं दिखते। अली तरीन है, चलो वो इन्वॉल्व होते हैं। इवन रेहानुल हक को आप देखो वीडियोस में इतना नहीं आते, वो आपको ड्राफ्ट वगैरह में ज़्यादा दिखेंगे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? मुझे जो कराची किंग्स का अब तक का 10 ईयर जर्नी दिखी, बिकॉज ये ARY ग्रुप की टीम है, तो आई हैव सीन कि एक पर्सनल इंडोर्समेंट नहीं होती कि अपने सेलिब्रिटीज़ को इंडोर्स करना, ब्रांडिंग करना। सलमान इकबाल बीइंग अ फेस ऑफ कराची किंग्स, फेस ऑफ ARY, रिकग्निशन कराची किंग्स से इनको ज़्यादा मिली है बनस्बत पहले जब PSL नहीं था, तो नो एवरीवन न्यू सलमान इकबाल बाय नेम, बाय फेस इतना नहीं जानते थे। तो कहीं ना कहीं इस स्टेज पे, इस फोरम पे आके अपने आप को ऐसे मतलब जब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप हैदर अजहर की बात कर रहे थे, तो आई थिंक ही वॉज बीइंग हम्बल, कि उसने कहा कि मैंने भी ये चीज़ ये वाली पॉडकास्ट में सुना था कि उन्होंने कहा कि यार सलमान इकबाल वॉज सेइंग कि यार अभी टीम हारी है, लोग मुझे गालियाँ देंगे और तुम्हें तो पता है मेरी तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं एंड ऑल। तो मैं भी उस वक्त बड़ा शॉक हुआ था इस बात को लेके कि यार ये बिल्कुल ट्विस्ट एंड टर्न वाली चीज़ है। अब जब PSL स्टार्ट होगा तो फोर फ्रंट पे सलमान इकबाल नज़र आएगा। तो ये है, ये चीज़ें इनकी जब ही सही होंगी कि दे शुड लीव द क्रिकेटिंग स्टफ विद द प्रोफेशनल्स, और अपना आपका जो काम है मार्केटिंग, ब्रिंग द स्पॉन्सर्स, आप बेस्ट से बेस्ट स्टाइलिस्ट को लेकर आ सकते हो कि भाई कुछ डिज़ाइन करो कराची के लिए, कुछ टीम को आप वो कर सको कि टीम को एक अच्छा सा कॉस्ट्यूम दो, उस पर आप वर्क करो। क्रिकेटिंग चीज़ को आप वहाँ पे छोड़ दो अपने एनालिस्टों वगैरह पे। और वो ये है ना, मुझे नाम जहन से निकल रहा है, अब सेलिब्रिटीज बैठे हुए हैं ड्राफ्ट में, यही ARY वगैरह के साथ इन्वॉल्व होते हैं। और वैसे भी आप प्रमोशन में सईद, अदनान सिद्दीकी, ये सारे आते हैं और इनका हर हफ्ते कोई ना कोई क्या, जब UAE में होता था तो कोई ना कोई एक्ट्रेस आती थी दुबई वगैरह, वहाँ विजिट करके
और ज़्यादातर उसी पे ही कैमरा हो रहा होता था कि भाई आए मैच देखने, ऐसा लगा यार भाई का पूरा क्रू उठ के आ गया। ये तो खैर इनके लिए थोड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी, लेकिन जो डाइपर्स की एडवर्टाइजमेंट उस वक्त कर रहे थे तो सारे प्लेयर्स आके बोल रहे हैं, तो आई थिंक एवरीथिंग दैट इवन इफ दे weren't ट्राइंग टू डू समथिंग बैड और नॉट एक्चुअली मेकिंग एनी मिस्टेक, वो ऐसा लगने लगा था कि वो मिसमैनेज हो रहा है। तो अगेन वो जो वाइब बाहर से आती है वो इतनी अच्छी नहीं आती, बट हैदर अजहर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वो जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनको जिस तरह पावर दी जा रही है, पहला सीज़न पे तो आई वॉजेंट इम्प्रेस्ड, बट अब अगर टीम के कराची पे ही अगर हम स्टार्ट करें तो यंगस्टर्स, इन्होंने पिछले साल हैदर अजहर ने कहा था कि भाई हम लोग ने फोकस किया था कि अब क्योंकि आगे के लिए बिल्ड करने हैं तो हमने बहुत सारे यंगस्टर्स उठाए थे, बट वी वर स्टिल ट्राइंग टू विन इट और एटलीस्ट मेक इट टू द टॉप 4, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी अगर आप इनकी टीम में देखो, इन्होंने डेविड वार्नर, केन विलियमसन वगैरह उठाए। अब पहला प्रॉब्लम तो इनको यही आते हुए मुझे दिख रहा है कि भाई टू मैनी पीपल टू ओपन द इनिंग्स, क्योंकि शान मसूद भी खेलेंगे तो ओपन ही करेंगे, फिर आप डेविड वार्नर और विलियमसन आई थिंक पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल है, हु ओपन्स द बैटिंग, फिर मुझे बॉलिंग में भी थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। तो हाउ डू यू सी दिस स्क्वाड? ऑब्वियसली आपने ओपनर्स की बात की तो लिटन दास और टिम साइफर्ट भी हैं, जो टिम साइफर्ट तो रिटेन होके चल रहे हैं, तो ये भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं। अब ये मिडिल ऑर्डर में जैसे हैदर अजहर ने भी बताया था कि इनमें से क्या कहते हैं, साइफर्ट हैज़ द टेंडेंसी कि वो फोर्थ डाउन पे भी आते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि आपका मिडिल ऑर्डर पे आप फिर बिल्कुल रिलाई करते हो खुशदिल शाह पे, जो इनकी सबसे अच्छी कोर पिक रही है इस साल की, बट गेटिंग टू मच ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्डर, किसी को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इन दी प्लेइंग 11, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देन अगेन शान मसूद बीइंग द कैप्टन और उनके अतराफ में डेविड वार्नर, विलियमसन अगर परफॉर्म कर गए, तो डोंट यू थिंक कि अगर शान ने परफॉर्म नहीं किया तो ही कुड बी द बर्डन ऑन द साइड, और आप उसको बिठा भी नहीं सकते। ये दौर था PSL 2 या 3 का जिसमें कुमार संगकारा कैप्टन थे कराची किंग्स के, एंड एट अ टाइम ही सैट डाउन। एक वक्त आया था वो खुद हाफ सीजन के बाद बैठ गए थे कि नहीं यार, मैं एक तो ओवरसीज प्लेयर और मैं कैप्टन, तो आई शुड गिव समवन एल्स द चांस। तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली शान मसूद के लिए डबल चैलेंज हो गया कि यार नॉट जस्ट टू परफॉर्म बट टू मेक अ प्लेस इन द टीम, क्योंकि आप नीचे आओगे तो आप किसी काम के नहीं हो, तो दे विल हैव सम ट्रबल्स, बिग ट्रबल्स। अच्छा, अगर हम फिर ओवरऑल बैटिंग में भी देखें तो अच्छा, एक चीज़ मुझे जो बहुत पसंद आई है कि इन्होंने ऊपर स्टेडी हेड्स रखे हैं, या वो विलियमसन के फॉर्म में होगा या वो शान मसूद। व्हाट आई एम सीइंग इज मे बी वन ऑफ देम बैट्स वन डाउन, और अगर नहीं होता तो मे बी रिप्लेस होंगे, शान मसूद नहीं खेलते तो विलियमसन खेलेंगे। और आई थिंक विलियमसन के होने का ये फ़ायदा है कि अगर आप शान मसूद को बिठाना चाहो तो फौरी तौर पे आप विलियमसन को कैप्टन भी बना सकते हो, प्लेंटी ऑफ कैप्टनसी एक्सपीरियंस। तो ऊपर से स्टेडी हेड्स के बाद इन्होंने रखे हुए बहुत सारे हिटर्स, साइफर्ट भी हिटिंग पे जाते हैं, फिर जेम्स विंस हैं, इरफान खान। अच्छा, जेम्स विंस भी तो फिर ओपन करते हैं, एक और नाम आ गया ये तो, और ये भी टॉप 3 में ही बैटिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि अब आपकी बैटिंग ऑर्डर में जैसे कि अब एकदम से आपका टॉप ऑर्डर है, और एकदम से अगर आप देखो तो खुशदिल, मोहम्मद नबी और इरफान जूनियर जो मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर में पाए जाएंगे, तो अब ये आपको क्राइटेरिया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किसको कब खिलाते हो। आई डोंट सी केन विलियमसन प्लेइंग इन द फर्स्ट 11 इन द फर्स्ट हाफ, मे बी क्योंकि दे वुड वांट टू बैंक के भाई साइफर्ट, बिकॉज एक विकेट कीपर वाला आर्सेनल भी है उसके पास, और विद डेविड वार्नर ये टॉप ऑफ द ऑर्डर आ जाए। यू माइट गो विद विंस एंड मोहम्मद नबी, तो ये आपके मुझे 4 ये नज़र आ रहे हैं फिलहाल आपकी क्या कहते हैं ओवरसीज कैटेगरी। आई थिंक उमैर बिन यूसुफ भी इस टीम में फिट करने पड़ेंगे आपको। और ये भी याद रखें, ये जब क्वेटा से खेल रहे थे तो ही वाज आल्सो ओपनिंग फॉर क्वेटा विद विल स्मिथ और जेसन रॉय, और एक तो बड़ी अच्छी जो जिस सीजन 200 रन बन रहे थे, 250 रन्स, ही डिड अ गुड जॉब, मतलब 80-90 किए थे इन्होंने एक मैच में। तो ये काफ़ी ये है कि अब इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, या समवन हैज़ टू फॉरगो द ओपनिंग स्पॉट और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन के उतरना पड़ेगा। और फिर ये इमर्जिंग कैटेगरी फवाद अली और रियाजुल्ला इनके हैं, इनके बारे में अगर आपको कुछ पता हो। रियाजुल्ला, इफ़ आई रिमेंबर, अभी रिसेंट अंडर-19 वर्ल्ड कप में ही हैड सम गुड नॉक्स, क्या कहते हैं, प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। और लेकिन ये भी आई थिंक टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, टॉप मिडिल ऑर्डर में ही ये रैंक करते हैं। अब ये एक सवाल है कि आप ऑब्वियसली एक आपको इमर्जिंग खिलाना है तो यू हैव टू फिट हिम
और जब आप इतने सारे नाम गिन रहे थे पहले, अभी थोड़ी देर पहले, तो ये याद रखें कि वो सारे एक साथ नहीं खेल सकते जितना मैं नाम लिए। तो इफ ही फिट्स तो आपको 10 का ऑर्डर बनाना पड़ेगा। लेकिन मे बी फवाद अली प्लेस, आई थिंक ये बॉलर है, तो एज अ बॉलर फिर आप इमर्जिंग खिला लोगे मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज एडम मिल को अगर आप खिलाते हो तो देन यू हैव टू फॉरगो अ टॉप ऑर्डर या एक ऑलराउंडर इन दी ओवरसीज कैटेगरी। बट दे वुड गो बैंक ऑन अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह, मोहम्मद नबी, मीर देन हमजा। यू हैव मीर हमजा। तो और इसके अलावा फिर आप किसी क्या कहते हैं जाहिद महमूद हैं आपके पास। आप ये जाहिद महमूद का डिपेंड करते हैं ऑन द प्लेइंग कॉम्बिनेशन एंड द कंडीशंस, कहाँ आप खिला रहे हो, कि आपको एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए नहीं, बिकॉज नबी एंड खुशदिल कुड बी इनफ। आई थिंक ये जो इस टीम को देखते हैं मुझे लग रहा है कि कराची में बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, तो इन्होंने स्पिन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखा हुआ। तो आई थिंक फास्ट बॉलर्स यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगी और शायद इसीलिए ज़्यादा फास्ट बॉलर्स पे गए। एब्सोल्युटली। और ये आई गेस दे वुड बैंक ऑन खुशदिल एंड नबी के वो एक ही पेयर 4 ओवर्स का कोटा कराए, क्योंकि हमने भी जाके अगर कराची में मैचेस देखें तो आपको पता है कितनी मार पड़ती है स्पिनर्स को, बिल्कुल ऐसा डेक होता है। और एक चीज़ और अगर आप नोट करो तो इन्होंने रिवर्स स्विंग के लिए बहुत ज़्यादा ओल्ड बॉलर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि रिवर्स स्विंग कराची में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आई थिंक ये भी एक थोड़ी स्मार्ट वो नज़र आ रही है। लेकिन वही वाली बात है कि कोई प्रॉपर लीडर मुझे नज़र नहीं आ रहा। मे बी एडम मिल कर लें, लेकिन देखना होगा उसकी कितनी फिटनेस रहती है। फिर एडम मिल का एक ये भी डर होता है कि वो एक क्वालिटी बॉलर है, हो सकता है आईपीएल से बुलावा आ जाए तो वो चले जाए। ये हु डू यू सी देम लाइक लीडिंग द फास्ट बॉलिंग अटैक? नहीं, काफ़ी हद तक कोई नहीं। जैसे आमिर जमाल भी एक नाम है, बट इसमें से कोई भी ऐसा, जैसे ना नसीम शाह या शाहीन शाह आर द फेस ऑफ देयर फ्रेंचाइज, तो ऐसा कोई बॉलर इनके पास अभी है नहीं। मोहम्मद आमिर चले गए, हसन अली को शायद हम मिस आउट कर रहे हैं। तो हसन अली, हाँ आई थिंक हसन अली होंगे इनके लीडर। जी हसन अली इस स्क्वाड में बिल्कुल है। हसन अली तो बैठे हुए थे साथ, बैठे हुए तो उन्होंने तो आवाज़ लगाई थी। हाँ। मैं भी क्या सोच रहा हूँ। तो हसन अली आपके पैक्ट होंगे। अब देन अगेन हसन अली की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, बिकॉज ऑब्वियसली इज नॉट द सेम। और बट टू बी फेयर, लास्ट ईयर हसन अली वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स थे टूर्नामेंट के। वो ओवर शेडो हो जाते हैं क्योंकि उनकी आगे पीछे फॉर्म इतनी बुरी चली थी, बट पीएसएल के अगर आप नंबर्स देखो इकोनॉमिकल भी थे और विकेट्स भी थे। क्वाइट डिसिप्लिन अपनी परफॉर्मेंस से। ऑब्वियसली पेस गिर गया तो जब भी ओवर शेडो हो रही है वो सिचुएशन, कि एक अच्छे टूर्नामेंट में वो परफॉर्म करने के लिए पेस चाहिए होता है, बट ही वॉज डिसिप्लिन। तो ये तो आपका फिक्स, आपका पैक्ट ऑफ द लीडर बन गई है। तो ये लीड करेंगे विद दी अदर बॉलर। स्पिनर्स आपने देख लिए हैं। अब इसमें या तो आप लेफ्ट आर्मर मीर हमजा को लेके जाओगे विद आमिर जमाल, या तो आप एडम मिल को खिलाओगे, तो किसी एक को फॉरगो करोगे। सो $1 million क्वेश्चन, वेयर डू यू सी देम फिनिशिंग इन दिस टूर्नामेंट? या इट्स टू अर्ली टू से, बट कहीं ना कहीं आई कुड, अभी ये फर्स्ट टीम है, आई थिंक इसको थोड़ा हम एंड में अगर डिस्कस करें, क्योंकि मैं भी चाहूंगा दूसरी टीम्स को भी देखें। चले आपको थोड़ा 1-2 टीम्स के बाद हम फिर थोड़ा सिनेरियो बनाना शुरू करते हैं। चले फिर कराची के बात होगी तो आई थिंक बेस्ट टीम टू गो ओवर फ्रॉम देयर वुड बी लाहौर कलंदर्स। राइवल्स। अच्छा, 2 साल बैक टू बैक जीते, उसके बाद एक और बुरा टूर्नामेंट गया, ऐसा लग रहा था पुरानी लाहौर वापस आ गई है। अब जब राशिद खान नहीं है, आई थिंक ये कुछ हद तक एक्सपोज हुए थे लास्ट ईयर कि विदाउट राशिद खान देर नॉट नियरली एज गुड ऑफ अ टीम एज दे यूज टू बी, क्योंकि बहुत ओवर रिलायंट थे बॉलिंग में। ना कोई एक जगह नहीं मिलती थी, एक तरफ से जमान, शाहीन, हारिस सब अपनी टॉप फॉर्म में, फिर मिडिल ओवर्स में राशिद आ रहे हैं ना, फिर जमान बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस रऊफ कर रहे हैं, तो आपको कहीं मार्जिन नहीं मिलता था। लास्ट ईयर जहाँ मार्जिन मिला और बैटिंग को कैपिटलाइज करना था, इन्होंने उससे आपसे बैटिंग पहली बात बनाई नहीं। वेंडर ड्यूसन का अच्छा टूर्नामेंट ज़रूर किया, बट आई डोंट थिंक ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ गाय कि वो बिल्कुल मैच आपसे अवे ले जाए। फिर फ़खर जमान भी तेज़ खेलते हैं, बट ही इज़ नॉट लाइक अ डेविड वार्नर काइंड ऑफ अ प्लेयर। पीक पे जो डेविड वार्नर अकेले मैच जिता देते हैं, फ़खर ने भी ये किया है, बट अगेन ही रिलाइज ऑन लाइक एवरेज टू स्लाइटली अबव एवरेज स्कोर्स जहाँ पे अच्छा करते हैं। तो अब आपको लगता है कि इन्होंने वो कमी पूरी कर ली है? डैरिल मिचेल मुझे इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग पिक लगी, पहला प्लेटिनम पिक था। तो हाउ डू यू सी देम ओवरऑल, डू यू थिंक राशिद खान की कमी पूरी की है कि नहीं? अच्छा, आपने रसी वेंडर ड्यूसन का जिक्र किया, वो अब इस साल इस्लामाबाद में शिफ्ट हो चुके हैं, तो दैट्स वाई दे वांटेड समवन। अच्छा, इस्लामाबाद से पहले वो खेल चुके हैं ना रसी वेंडर ड्यूसन? इस्लामाबाद से पहले खेल चुके हैं, और ये पॉडकास्ट अपना ड्राफ्ट से पहले हैदर रेहान उल हक ने कहा था कि ही एंजॉयड द वाइब, मतलब ही मिंगल्ड अराउंड वेल विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो ही वांटेड कि यार कभी फिर चांस मिला तो आई वांट टू प्ले फॉर इस्लामाबाद, एंड
दे हैड देम इन देयर प्लान्स, तो इस बार वो है नहीं। और उसकी भी एक तरीके से सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट डेरिल मिचेल ही आते हैं, जो एक अभी काफ़ी बेहतर फॉर्म में थे रिसेंटली फॉर न्यूजीलैंड, और लीग्स में भी ही इज़ रिनाउंड। आईपीएल थोड़ा बुरा गया था, तो इस बार ये क्या कहते हैं पिक नहीं हुए हैं, तो देन अगेन इट्स समवन दे वुड लुक फॉर बैंक ऑन टिल द एंड ऑफ द सीजन। जहाँ तक राशिद खान की आपने जो बात करी है, तो राशिद खान वाला जो फ्लेयर और एलिमेंट है, आई डोंट थिंक सो किसी, वो उसकी पर्सनालिटी एक अलग है ऑन द फील्ड एंड नहीं, लेकिन एक विद हिज बॉलिंग कल्ट। लाइक देयर आर टू वेज ऑफ सीइंग इट ना। एक तो है कि आप लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट लाओ और कवर कर लो, कुछ प्लेयर्स के लिए हो सकता है, बट अ प्लेयर लाइक राशिद खान इतने बड़े प्लेयर के लिए नॉट पॉसिबल। फिर आप रिप्लेस करते हो सम ऑफ पार्ट्स में, कि एक बंदे ने बहुत अच्छी बॉलिंग करती है तो आपने थोड़ा सा अच्छा बॉलर लिया, थोड़ा सा अच्छा बैटर लिया, तो इन सम ऑफ पार्ट्स मे बी यू काइंड ऑफ फुलफिल दैट रोल। सो डू यू थिंक देव मैनेज टू डू इट? फिर एक और सवाल ये भी आता है, यहाँ पे भी आप अगर देखो तो एक ओपनर्स की लाइन लगी हुई है। कुशाल परेरा ओपन करने को चाहते हैं, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, इनमें से कौन जाते हैं? अगर इनमें से आप एक वन डाउन ले जाओ तो फिर डेरिल मिचेल कहाँ जाते हैं? वो भी या तो ओपन करना चाहेंगे या वन डाउन आना चाहेंगे। तो हु डू यू सी प्लेइंग? कुशाल परेरा मिस करेंगे, और अगर वो मिस करेंगे तो फिर कीपिंग कौन करेगा? तो हाउ डू यू सी द बैलेंस, और ये मसलों का क्या आपको हल दिख रहा है? अच्छा, कीपिंग एस्पेक्ट से देखें तो इनके पास 2 ओवरसीज़ कीपर हैं, जैसे आपने कुशल परेरा और फिर सैम बिलिंग्स। तो आई हैव अ गट फीलिंग के सैम बिलिंग्स, क्योंकि हमेशा से टॉप स्टार रहे हैं लाहौर के, तो ही वुड बी द फर्स्ट चॉइस प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर में भी सेटल हो जाते हैं। एंड फिर आपने जैसे राशिद खान की स्पेयर पार्ट्स टाइप वाली सिनेरियो बताया, जैसे कि गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स आप अलग से लेना स्पेयर पार्ट्स, सम ऑफ पार्ट्स नहीं, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ गाड़ी की, कि स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, आप अलग से परचेज करके ओरिजिनल नहीं लगाते हो, तो यू हैव टू फिट इन द प्लेयर्स। तो इन्होंने रिशाद हुसैन इस बार लिया है, बांग्लादेशी लेग स्पिनर, बट देन अगेन वही बात आ गई कि ओवरसीज़ 4 खिलाने हैं आपने। अगर आप राशिद खान की कमी यहाँ डालते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको बैट्समैन में सैम बिलिंग्स आ जाते हैं, तो यू जस्ट हैव वन ऑप्शन। और अच्छा, मज़े की बात, डेविड वीसा डेफिनेटली खिलाएंगे। एक पिक वो हो गए, एक पिक कीपर का हो गया, फिर एक आई थिंक इनको बॉलर भी खिलाना ज़रूरी है। तो आखिरी अब ये कुशल परेरा को देते हैं, अच्छा नहीं, कीपर को तो हमने शामिल किया, तो आखिरी कौन से स्पिनर को दिया जाता है? रिशाद हुसैन को देते हैं, किसी और को देते हैं, फिर डेरिल मिचेल एक पिक लेके जा रहे हैं, तो ये 4 ओवरसीज़ पिक भी इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। काफ़ी हद तक ये कॉम्पोजिशन बनाना इतना आसान नहीं है, बिकॉज आप वही चैलेंज है ना, हर साल के आपको नए प्लेयर्स शफल करने पड़ते हैं। ये तो इनकी अच्छी एक वीज़ा की लॉयल्टी है, और एक ऐसी पर्सनालिटी है डेविड वीज़ा की, एक एज भी हो गई है, एंड यू नो ही विल बी अवेलेबल फॉर दिस टूर्नामेंट। कुछ ऐसे प्लेयर्स आपको मिल जाते हैं, तो कीपिंग स्पॉट आपका डन हो रहा है ओवरसीज़ का। फास्ट बॉलिंग के लिए आपको फिर हो रहा है, या तो लेग स्पिनर को आपको फोरगो करना पड़ेगा और लोकल स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा, जैसे आसिफ आफरीदी इस टीम में है। फिर पाक अपना आसिफ अली भी इस बार लाहौर से खेल रहे हैं, तो आपका लो ऑर्डर पिंच हिटर में आपको आसिफ अली कुड कॉम्प्लीमेंट यू इन योर बैटिंग। फिर जहांदाद शाहीन ये और हारिस रऊफ, तो आई डोंट थिंक सो कि जो पाकिस्तान कोर है फास्ट बॉलिंग का, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ओवरसीज़ फास्ट बॉलर की इतनी अशक ज़रूरत होगी विद डेविड वीज़ा कॉम्प्लीमेंटिंग देम इन। आई थिंक लेकिन बैटिंग इनकी बहुत ज़्यादा ओवरसीज रिलायंट है। सिकंदर रजा भी मुझे खेलते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, वीसा लास्ट ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले थे, बीच में काफ़ी मिस कर रहे थे, तो मे बी ही इज़ लाइक अ मतलब रेगुलर नहीं सॉरी स्टार्ट करेंगे। तो ये एक हो गया, फिर एक कीपर का स्पॉट चला गया, तो बैटिंग में तो 3 से 4 आप वो खिला रहे हो, और फिर आप अगर रिशाद हुसैन खिला लो तो एक वहाँ बॉलर आ सकता है, वरना डेरिल मिचेल फिर कहाँ जाएंगे अगर आप ये इतने सारे आप एकदम एक साथ नाम ले रहे हैं। देन अगेन वही बात आ गई, या तो फिर आपको लोकल कीपर पे जाना पड़ेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि वो बैटिंग में इतना डिलीवर नहीं कर पाएगा, इतने रन्स नहीं बना पाएगा। तो डेरिल मिचेल एक बहुत टॉप ऑर्डर में आपको चाहिए कि फ़खर जमान को बाद में लेटर ऑन आके एक पुश दे, और मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट पे ही कैन स्कोर रन्स आफ्टर द पावर प्ले। तो वहाँ पर आप स्पिनर रिशाद हुसैन पे आप वो करोगे, क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। आसिफ आफरीदी को शायद आपको फिर उस दिन और फिर इमर्जिंग मोहम्मद अजाब और मोमिन कमर। मोहम्मद अजाब आई थिंक फास्ट बॉलर है जी, तो एक फास्ट बॉलर, फिर ये इनको यहाँ से कम, पहले इन्होंने बड़े अरसे जमान खान का इससे बड़ा फ़ायदा उठाया, तो एक बॉलर यहाँ से हो जाएगा। फिर टॉम करन की भी फिर किसी तरह भी मुझे गुंजाइश बनते हुए नहीं दिखती इस टीम में। फिलहाल तो एज सच नहीं दिखती, क्योंकि आप अगर देखें कि कोर कॉम्पोजिशन अगर ये प्लेयर स्टिक करते हैं विद द स्क्वाड,
नोइंग कि अगर ये आईपीएल में सिकंदर रजा या कोई बीच में पिक नहीं होता तो टॉम करन को आपको ज़रूरत ही नहीं है। विद हैविंग शाहीन, हारिस एंड जहांदाद, तो आप कितने फास्ट बॉलर खिला लोगे? काफ़ी हैं, ये इनफ है आई गेस। और टॉम करन कोई इतनी एक्टिव क्रिकेट भी मतलब एक्टिव स्टार, इतनी कोई परफॉर्मेंस इनकी इतनी अभी आई नहीं है, बट ही इज़ अ गुड बैकअप कि अगर आपको कभी नीड पड़े, डेविड वीज़े की जगह शायद वो कर सकते हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस डाउन रही तो। लेकिन वैसे एक चीज़ अच्छी है इनकी कि आप जो पिक्स देखो, भले मसले हमें दिख रहे हैं जैसे ओपनर्स ज़्यादा दिख रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवरसीज बैटर्स में रिलायंस है, लेकिन अलग अलग पोजीशंस पे बैटिंग करने वाले लोग हैं। कुशल परेरा ओपन पे, डैरल मिचेल वन डाउन आने वाले, सैम बिलिंग्स नीचे तीसरे चौथे नंबर पे आने वाले। तो डिफरेंट पोजीशन को, टॉम करन बॉलिंग ऑलराउंडर, आसिफ अफरीदी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, तो वैरायटी तो बहुत अच्छी है। फिर वीसा को अगर आप देखें, वो एक जेन्युइन जो है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो वैरायटी इनके पास बहुत अच्छी है। ये तो है कि काफ़ी हद तक अगर अभी इनके समीन राणा ने भी अपने यूट्यूब चैनल पे लाहौर कलंदर्स के पूरी एक्सप्लेनेशन दी है इसके बारे में रिगार्डिंग व्हाट वर द रीजंस टू पिक विच प्लेयर किस कैटेगरी में, तो आई थिंक दे हैड डन देयर होमवर्क और उनको काफ़ी हद तक 80% तो उनकी पिक्स उनके हिसाब से हुई हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्क्वाड है। आप ये पूरा स्क्वाड मतलब दे हैव गुड बैकअप्स एज वेल, और बेस्ट पार्ट इसमें से आप आराम से प्लेइंग 11 बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एज वेल। मतलब आपके पास, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में जमान खान को मैंने जैसे अभी मिस आउट कर दिया, तो 4 पाकिस्तानी फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स हैं, तो दे नो कि हमें फिर उसमें हम बैकअप टॉम करन को भी रखते हैं तो बुरा नहीं है एज एन ओवरसीज। स्पिन पे जाते हैं तो स्पिन में आसिफ आफरीदी और रिशाद हुसैन हो गए जैसे, तो यू नो कि कहाँ शफल करना है। ऐसा जैसे अभी हम कराची की बात कर रहे थे, टू मैनी एट द टॉप ऑर्डर, इधर इनका पता है कि ये बैलेंसिंग बना सकते, तो दिस माइट बी अ गुड सीजन फॉर लाहौर। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, ये चीज़ अच्छी है कि डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं। इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू में आई थिंक कॉम्बिनेशन समझ लें, जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। यहाँ पे शाहीन का बड़ा टेस्ट है, एक सॉर्ट ऑफ रीबिल्ड की तरफ जा रहे हैं, एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टीम, डिफरेंट तो नहीं बट थोड़ा सा डिफरेंट लुक टीम इस तरह हो जाएगी कि राशिद खान पे अब रिलायंस नहीं है। लेकिन आई थिंक देव कवर्ड इट विद अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स, तो आई सी गुड पोटेंशियल। मेरे हिसाब से टॉप 4 में तो फिनिश करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली मैं भी मतलब ऑन स्पॉट ये चीज़ बिना सोचे बोल सकता हूँ कि फिनिश कर सकते हैं। और राशिद खान लास्ट ईयर भी नहीं थे, अगर आपको अच्छे से लेकिन लास्ट ईयर तो हमें पता है ना, मतलब बुरा गया टूर्नामेंट, बुरा गया, बट अब वो लास्ट ईयर से ही दे हैड मूव्ड ऑन और उनको मतलब रियलाइज हो गया था कि राशिद खान के बगैर हमने करना है। जैसे सिकंदर रजा, दूसरे स्पिनर्स की बात है तो कोर इतना अच्छा है कि जहाँ स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस भी है वहाँ पे ये कम सीमर्स खिला के स्पिन अटैक भी कर सकते हैं। एंड इफ जहाँ पे सीमिंग कंडीशंस अच्छी हैं वहाँ लाइन से आप फास्ट बॉलर्स रख सकते हो। तो ये इनके पूरे स्क्वाड में एक ये एबिलिटी नज़र आ रही है कि ये दोनों वक्त के लिए तैयार हैं, कंडीशंस को ये टैकल कर सकते हैं। आप कोई खुद से ब्लंडर मार दें या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर सके वो एक अलग बात है, बट आई सी देम इवन इन टॉप 3 भी मैं देखते हुए ना मुझे नज़र आ रही है टॉप 3 के अंदर। सिर्फ एक मेरा एतराज़ इसमें ये होगा कि जैसे आसिफ अफरीदी अगर आपके मेन स्पिनर बने तो वो थोड़े होल्डिंग स्पिनर है, अटैकिंग एग्रेसिव स्पिनर खिलाने के लिए फिर रिशाद हुसैन ही है। एक ये छोटा सा एक मेरा, बट आसिफ अली आपको ये पर्क्स देते हैं कि वो पावर प्ले के अंदर ओवर करा लेते हैं। आसिफ आफरीदी की बात, हाँ आसिफ आफरीदी, आसिफ अली नहीं, तो पावर प्ले में आपको ओवर करा देते हैं। नहीं, लेकिन वही वाली बात ना, जैसे सुफियान मुकीम, उसामा मीर, उस टाइप के बॉलिंग ऑप्शन इनके पास मौजूद नहीं है अनलेस दे प्ले रिशाद हुसैन। और रिशाद हुसैन को जैसे हमने बात की कि वीसा, सिकंदर रजा, मिचेल और फिर एक कीपर को आप खिलाते हो तो जगह नहीं बचती, तो ये थोड़ा सा इशू आ सकता है। रिशाद को जब आप खिलाओगे तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ अलॉट ऑन एन ऑलराउंडर या एक बैट्समैन, तो वो फिर उस दिन आपको देखना पड़ेगा कि या तो बहुत ही कोई स्पिनिंग कंडीशन है, क्योंकि रिशाद का भी ये मसला है अभी रिसेंटली कि वो भी काफ़ी उनकी कभी लाइन एंड लेंथ आगे पीछे होती है, तो कभी शॉर्ट वन उसामा मीर वाली गलतियाँ कुछ कर रहे हैं, बट इज़ अभी स्टार्टिंग ऑफ द करियर है, तो कहीं ना कहीं आप बैंक करोगे सिकंदर रजा पे कि उसको अगर वो लेके आते हैं तो या तो जब रिशाद नहीं खेलेगा तो यू बैंक अलॉट ऑन सिकंदर रजा कि वो अपने 4 ओवर बहुत क्रंच निकाले विद फास्ट बॉलर्स सपोर्टिंग हिम। ट्रू, आई थिंक अब्दुल्ला शफीक और आसिफ अफरीदी की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब्दुल्ला शफीक अगर खेलते हैं तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, कुशल परेरा को खिलाना ज़रूरी नहीं होगा, तो नीचे फिर आप सैम बिलिंग्स को खिला सकते हो। और आसिफ अफरीदी आई थिंक इसलिए ज़रूरी होगा कि वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकें और स्पिन में इतना दे दें
कि आपको रिशाद हुसैन को खिलाने की मजबूरी ना आए। तो आई थिंक ये दो प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लोकल पे वैसी रिलायंस होती है। इसके बाद आई थिंक क्वेटा पे चलते हैं, क्योंकि कराची लाहौर तो मेन है, लेकिन आई थिंक क्वेटा को अगर मैं कराची किंग्स बोल दूं तो बाकी सारी चीज़ें तो कराची वाली है, प्लेयर्स कराची वाले हैं, मैनेजमेंट जो नदीम उमर है वो कराची को इतने चलाते आ रहे हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे। और कौन सी इनकी फ्रेंचाइज है, उमर एसोसिएट्स, तो ये बड़े जुड़े हुए हैं। तो अगर क्वेटा का मैं ओवरऑल देखूं, सबसे पहले तो अभी इनके पास कोच नहीं है। मुझे सबसे पहला कंसर्न, जो कि अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, कि कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा हुआ था जो कि कोचिंग का आपको दिख रहा हो जो पार्ट होगा और फिर वो टीम को पिक कर रहा हो। तो अब कोच बाद में बनेगा, उसको टीम हैंड ओवर की जाएगी। जैसे हमें पता है कि शेन वॉटसन ने लास्ट ईयर बड़ी बड़ी कॉल्स ली, सरफराज को बिठाया, ड्राफ्ट में उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो अब एक विदाउट कोच वो एंटर हो रहे हैं, तो एक कोच डिसाइड करना है। फिर ओवरऑल अगर आप लुक की बात करें, अब सरफराज अहमद को नहीं लिया, किसी ने भी नहीं लिया। हाउ डू यू सी देम पोस्ट सरफराज? आई थिंक अब सऊद शकील इनकी कैप्टनसी करेंगे। ओवरऑल हाउ डू यू सी क्वेटा ग्लैडिएटर्स? वैसे तो अगर पूरा स्क्वाड देखा जाए तो काफ़ी मिक्स एंड मैच है। कुछ जगह बहुत अच्छे ग्रेड्स भी नज़र आ रहे हैं, तो कुछ जगह मतलब आपकी प्लेयर्स की मतलब स्पॉट्स की फीलिंग मुझे सही नहीं लग रही। सरफराज की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक मेंटोर का रोल लेके चैम्पियंस कप में वो आगे आए थे, और जिस तरह उनकी एज एन एक्टिव प्लेयर परफॉर्मेंस रही है, तो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि कोयटा को इनको अल्लाफिज करना था फ्रॉम द प्लेयर थिंग। बट अभी भी उन्होंने सही तरीके से नहीं किया, तो ही माइट बी इन प्लेस ऑफ बीइंग एन असिस्टेंट कोच या मेंटोर की सूरत में भी आ सकते हैं। अच्छा, आप जो कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, सऊद शकील, तो कोई ये याद रखें लास्ट टाइम रायली रूसो को कैप्टन बनाया गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इट डिपेंड्स कि कोच कौन आता है और वो किस तरीके का एडवाइस देता है, क्योंकि लास्ट टाइम शेन वॉटसन ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था कि भाई कि एक ओवरसीज प्लेयर को ही मैं कोच बनाऊंगा, आई डोंट सी सरफराज को हालांकि बिठा कैप्टन बनाऊंगा, कैप्टन बनाना पड़ेगा। तो ओवरसीज भी बन सकता है, बट यहाँ कहीं ना कहीं सऊद शकील हाँ अभी तक नंबर 1। आई थिंक बनाने को आप शोएब मलिक बना सकते हो, बट एट दिस पॉइंट ही हैज़ डन इट सो मेनी टाइम्स एंड इट हैज़ इन वर्कड, एंड प्लस ही इज़ एट द टेल एंड ऑफ हिज करियर, प्रॉब्ली हिज लास्ट टूर्नामेंट, इफ नॉट मे बी सेकेंड लास्ट टूर्नामेंट। तो आई डोंट थिंक ही कंटिन्यूज बीइंग अ कैप्टन। तो सऊद शकील ही ऑप्शन बचे, और रायली रूसो की अपनी फॉर्म भी जितनी बुरी गई है, आई डोंट थिंक दे विल टेक अ रिस्क ऑन हिम एट दिस टाइम। टू बी फेयर ऐसा ही होगा कि सऊद शकील पे आराम से बैंक कर सकते हो, यंगस्टर है, काफ़ी आगे साल हैं। कहीं ना कहीं ये कि अगर इसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई तो फिर आपका एक्टिंग कैप्टन शायद शोएब मलिक बन सकते हैं लेटर इन द सीज़न, बट अभी तक एक ही नाम नज़र आ रहा है, सऊद शकील। वरना बाकी लोकल्स में तो अभी तक ऐसे कुछ मैं नहीं कह सकता, लाइक मैं फ़हीम अशरफ पे भी नहीं कह सकता कि वो उनको कैप्टनसी मटीरियल अभी हैं वो इस वक्त पे। अच्छा, अगेन इसमें भी मुझे अगेन एक वो दिख रहा है, रश दिख रहा है ओपनर्स पे। सऊद शकील ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, फिन एलन ओपनर है, फिर हसन नवाज जो इमर्जिंग प्लेयर है, जो कि बड़ी इनकी पॉपुलैरिटी हो रही है, वो एक और ओपनर है। तो इन तीन में से किस ओपनर को ही खिलाते हैं, ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि सऊद शकील अगर आप कैप्टन बनाते हो, वो ओपन की जगह और तो कहीं आते हुए मुझे दिखते नहीं है। फिर अगर आप हसन नवाज को, जो कि आपने एक बहुत ब्राइट स्टार लिया है, उसको भी आप खिलाना चाहोगे, तो फिर फिन एलन की कोई जगह नहीं बनती। या तो आप पहले टेस्ट करोगे हसन नवाज को, पूरा टूर्नामेंट नहीं खिलाओगे। वुड डू यू सी देम ओपन इन द इनिंग्स? और बॉलिंग में मुझे बड़ी अच्छी वैरायटी नज़र आ रही है, तो बॉलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? वसीम जूनियर, आमिर, मोहम्मद आमिर, फिर फ़हीम अशरफ बॉलिंग कर सकते, तो बॉलिंग में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। फिर अबरार भी हैं इनके पास, तो आपका 4 का तो ये कोर यूनिट बन ही चुका है। बैटिंग से अगर शुरू करते हैं तो मैं बैटिंग में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा कि कोयटा की हिस्ट्री रही है कि दे प्रेफर कि एक ओवरसीज स्ट्रॉन्ग पर्सन होना चाहिए, बल्कि ये लोग हमेशा बैंक करते थे 2 ओवरसीज पे। अभी रिसेंट ईयर्स में, शुरू में तो अहमद शहजाद थे तो इनका काम चल जाता था, नहीं उसके बाद भी ख्वाजा नाफे, आई थिंक यासिर खान, नहीं यासिर खान तो पेशावर में खेलते थे, बट एक और नाम भी थे, 2-3 इन्होंने यंगस्टर ओपनर रखे हैं हमेशा। नहीं, उमैर बिन यूसुफ थे एक वक्त में, और वो भी सेकंड लेग में आए थे, बट एक वक्त था कि जेसन रॉय और विल स्मिथ कर रहे थे ओपन, फिर गप्टिल और विल स्मिथ बन के दोनों एज एन ओपनिंग पार्टनर बन के कोयटा के लिए परफॉर्म कर रहे थे। तो हाँ, अब ये है कि अगर आप इस स्क्वाड में देखें तो दे वुड ट्राई कि इमर्जिंग को विद फिन एलन, एक फास्ट क्विक प्लेयर को आप लेके चलो। सऊद शकील का देन अगेन रिस्क क्या है कि हाँ उनकी पोजीशन वैसे तो बनती है कि वो आए ओपन पे स्लॉग करें, अपना करके चले जाएं,
बट देन अगेन एट टाइम्स आपको दूसरे प्लेयर्स को टेस्ट करना होगा, तो ही विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज दैट पोजीशन और थोड़ा लोअर ऑर्डर में आके अपना गेम प्ले करके मे बी जस्ट रोटेट एंड मेक अदर प्लेयर्स गो फॉर द बिग शॉट्स। तो इस तरह आप लेके चल सकते हो। वैसे अगर मैं बॉलिंग का देखूं तो कितने सारे ऑप्शंस हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद हैं, शॉन एबट पीछे हैं, मोहम्मद जीशान जो कि इनके इमर्जिंग प्लेयर हैं वो बॉलिंग कर सकते हैं, फिर दानिश काइल जमीसन कर सकते हैं, शोएब मलिक कर सकते हैं, दानिश अजीज़ कैन स्पिन हिज आर्म। तो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और लेफ्ट आर्म ऑप्शन भी हैं, राइट आर्म ऑप्शन भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, सीमर्स भी हैं, हाइट के लिए काइल जमीसन मौजूद हैं। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आई थिंक ज़्यादा क्रूशल होगा कि इनकी बैटिंग किस तरह कॉम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि बैटिंग में मुझे थोड़े से थिन दिखाई दे रहे हैं। शोएब मलिक की अभी आपको फॉर्म नहीं पता, क्योंकि अगर आप जो नेशनल T20 वगैरह फॉलो कर रहे थे तो उसमें भी कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर्म नहीं रही थी। फिर जो मार्क चैपमैन इन्होंने ख़रीदे हैं वो आधे से ज़्यादा टूर्नामेंट मिस करेंगे, एक और आप मिस कर जाते हो। नीचे अब दानिश अजीज़ हैज़न्ट प्रूवन हिमसेल्फ इन द PSL, वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो बॉलिंग ज़रूर सॉर्टेड है, लेकिन आप डोंट यू थिंक कि बैटिंग में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। राइली रूसो की जैसे हमने बात की, उनकी फॉर्म भी बुरी रही है। काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन मार्क रहेगा और डरना भी चाहिए इनको, क्योंकि पास में ये इसी चीज़ पे बैंक कर रहे थे कि इनकी बॉलिंग डिलीवर करके एक मॉडेस्ट टोटल अगर चेज करना हो या एक अच्छा टारगेट, कम टारगेट को भी डिफेंड करने के लिए अपने बॉलर्स को देना पड़े, तो दे वर ऑलवेज पुटिंग द बॉलर्स इन फ्रंट पहले कि भाई आप मैच बचाओ, हमें कवर करो। तो अभी भी इनकी बैटिंग ऑर्डर में देखें तो लोकल्स में सऊद शकील आपने जैसे नाम लिया, देन यू हैव दानिश अजीज़। तो अभी किसी की एज सच कोई इतनी प्राइम T20 फॉर्म कोई पास में अभी नज़र नहीं आते हुए आ रही। शोएब मलिक भी आपने जैसे जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं दे विल हैव टू स्टेप अप। चैपमैन का जिक्र कर दिया आपने, अभी अनसर्टेन है, तो ये इनके लिए मतलब ये बहुत बोल्ड मूव था पिक करना चैपमैन को, जो उन्होंने अभी कंफर्म नहीं किया कि मैं किस तारीख को या किस स्टेज पे आऊँगा PSL के अंदर। माइट भी पॉसिबल वो एंड में जाकर आए, तब तक आप शायद आउट हो जाओ टूर्नामेंट से, तो एक ओवरसीज लॉस हो सकता है। अच्छा, दो नाम ख्वाजा नाफे और एक और नाम जो मैंने अभी देखा था, कहाँ गया, हाँ कुसाल मेंडिस। ख्वाजा नाफे, कुसाल मेंडिस, ये भी तो ओपनर थे। तो नाफे, मेंडिस, सऊद शकील, फिन एलन, ये तो 4 ओपनर्स फिर से आ गए। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो ये याद रखें, फिन एलन और कुशाल मेंडिस एक साथ नहीं खेल सकते एक ही टीम के अंदर, तो यू विल हैव टू पिक वन प्लेयर। और जहाँ तक सऊद को मैं जानता हूँ, ही विल गो फॉर ख्वाजा नाफे। उसको लास्ट सीजन भी अच्छा बकअप किया गया था एंड ही इज़ अ गुड राइजिंग स्टार। अपनी बैटिंग भी परफॉर्म कर रहे थे कोयटा की तरफ से, जब उन्होंने परफॉर्म किया था तो शायद अफरीदी विजिटेड द नेट्स और नाफे को काफ़ी ज़्यादा टिप्स दी थी कि अपने जज्बात को, अपनी प्लेइंग कंडीशंस को समझ के थोड़ा काम होके खेलो, अपॉर्चुनिटी ज़ाया ना करो, विकेट थ्रो ना करो। तो इट्स अ गुड सरप्राइज एलिमेंट कि इस साल वो अपडेट होकर आए एंड कोयटा विल बैंक ऑन हिज सर्विसेज ऑफ बीइंग अ लोकल ओपनर। तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि फिर आपने सिर्फ फिन एलन, जो कि अब तक ज़्यादा अच्छे फॉर्म में चल रहे, कुशाल मेंडिस, कहीं ना कहीं उनको ही रिप्लेस कर सकते हैं। नीचे आप आ जाएं तो नीचे आप अपने ओवरसीज प्लेयर्स को फिट करना चाहेंगे। हसीबुल्ला खान भी तो है इसमें, हसीबुल्ला खान भी तो ओपनर है। बट हसीबुल्ला ने क्योंकि नीचे भी बैटिंग अब कर ली है पाकिस्तान उधर के लिए, तो वो जैसी बैटिंग की है ना कि एक दोस्तों के ग्रुप में मजलूम होता है कि यार जहाँ खाने चलोगे मैं तैयार हूँ मेरी कोई ऑप्शन नहीं ले रहा। तो हसीबुल्ला विल भी लाइक कि भाई जो पोजीशन दे तो मालिक मैं नहीं। लेकिन आप देखो, शोएब मलिक और दानिश अजीज़ के अलावा मिडिल ऑर्डर या चलो राइली रूसो भी ऐड कर लिया, ये 3-4 प्लेयर्स के अलावा आपके पास कोई सच मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की तो ऑप्शन ही नहीं है। ये तो अब आप कंपलसरी इन सबको खिलाओगे, या आप रिस्क लोगे कि सऊद शकील या किसी अपर ऑर्डर बैटर को आप नीचे खिलाओ। फिन एलन भी मुझे नीचे खेलते हुए नहीं दिखते, ख्वाजा नाफे भी हमेशा ओपन करते हैं, कौन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। आप देखें उन्होंने सेम स्टाइल वाले प्लेयर्स को ना एक साथ लॉट में उठा लिया, चाहे लोकल हो या ओवरसीज हो, तो थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हो गई हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे ये बड़ा एक एलिमेंट आ जाएगा कि चले कि आप एक साथ किसको बिठाते हो किसको, तो ये कॉम्बिनेशन ट्राई करने में क्या आपको देरी ना हो जाए कि आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाओ। बिकॉज इट्स अ शॉर्ट टूर्नामेंट, लगता है आपको लॉन्ग टूर्नामेंट है, बट यूँ मैचेस होते हैं 4-5 और उसके बाद यू हैव टू लाइक सी योर सेल्फ कि आप टॉप 4 में आ रहे हो या नहीं। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा इनका। लाहौर जैसे लाहौर को एडवांटेज है ना कि एक मिक्स फ्रूट वाला हिसाब है कि आपके पास हर किस्म का फल है, हर मौसम का फल है। तो कोयटा के पास वो चीज़ नहीं है, कोयटा के पास सेम एलिमेंट वाले प्लेयर्स ज़्यादा हैं। अनस भाई का हमारे ना 2 ही शौक हैं, या ये बालों पे बात करेंगे या इनकी एग्जाम्पल्स में खाने आएंगे। कभी मिक्स फ्रूट की, कभी खिचड़ी की बात आ रही है,
खाने पे जा रहे हैं तो कहीं भी फिट हो रहा है। भैया वो भूख, आप खाना खा के आया करें यार पॉडकास्ट। ये टाइम भी आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे हो रहा है शूट, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूख तो अब तो आपको नाश्ते की भूख लगनी चाहिए। अच्छा, मुल्तान सुल्तान की तरफ रखते हैं हम दोनों। वैसे तो इतना बायस नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ऑब्वियसली क्रिकेट के पॉडकास्ट तो बाद में शुरू किए। वैसे तो फैंस हैं, तो मैं पेशावर को सपोर्ट करता आया हूँ, ये इस्लामाबाद को, उनको एंड की तरफ रखेंगे। मुल्तान को जल्दी से डिस्कस करते हैं। अली तरीन ने बड़ी बातें की थी, बड़ी लंबी सी, जो रेलू कट्टे की पॉडकास्ट आई थी, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी तो आई वुड इनकरेज यू कि सुने, क्योंकि उसमें बड़े सारे रेवलेशंस थी। काफ़ी उन्होंने अपना गुस्सा निकाला पीसीबी पे, तो काफ़ी उन्होंने बातें की। काफ़ी वो फोकस्ड अपनी पूरी टीम को लेके आए, अपनी फास्ट बॉलिंग कोच को, फिर कोचिंग स्टाफ वगैरह। बहुत बड़ा एक उनका वो लॉट आई थी जिन्होंने ये स्क्वाड पिक की। तो डू यू थिंक देव सक्सीडेड इन ऑल द हार्ड वर्क दैट देव डन? फिर उनकी अपनी जो अकेडमी का वर्क और ये जो जिस तरह लगे रहते हैं पूरा साल, डू यू थिंक देव ब्रॉट सम फ्रूट्स टू दिस ड्राफ्ट? टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से मैंने अली तरीन को देखा तो ही इज़ क्वाइट डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज साइड। मतलब वो जिस तरह उनके जो जज्बात बता रहे थे, अब कुछ पॉइंट्स उनके सही गलत थे, बट ही इज़ वेरी मच फोकस्ड ऑन मुल्तान सुल्तान। मतलब इनके लिए ये कोई मजाक नहीं, बिजनेस है प्रॉपर। अब जैसे इन्होंने अभी ड्राफ्ट में बोला था कि ये मतलब पहली अनाउंसमेंट उन्होंने अपने फर्स्ट एवर वुमेंस फास्ट बॉलिंग कोच से करवाई थी कि भाई आप पिक करें। तो यू नो ही इज़ इनकरेजिंग ओवरसीज़ कोचेज़ अकेडमी में लेकर आएँ ताकि लोकल्स को एक्सपोजर मिले, उनके टैक्टिक्स और रूटीन और डाइट इस पे फोकस करना। तो मुल्तान इज़ गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। इवन तो यहाँ से हैदर अजहर चले गए, इनके जो मेन ओनर थे आलमगीर तरीन, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद भी मतलब इनकी फोकस हटा नहीं है अपने गोल से। एंड इनके रिजल्ट्स डू द जस्टिस। मतलब अब 3 फाइनल्स खेलना यार बैक टू बैक, ये कोई मजाक नहीं है विद दैट कंसिस्टेंसी। फिर रिजवान को बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक लीडर बनाने में मुल्तान सुल्तान्स का बहुत बड़ा हाथ है। एक कॉन्फिडेंस देने के लिए रिजवान को यहीं से मिला। अगर रिजवान कराची किंग्स में ही रहते अगर, तो दिस वी वुडंट हैड दिस रिजवान इन पाकिस्तान साइड जो आज है। तो अब अगर हम स्कॉट पे आ जाते हैं, मैं स्टार्ट करें आप? अच्छा, इसमें भी मैं बहुत सारे ओपनर्स देखते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। रिजवान ओपन करते हैं, क्या मैं भी नाम कौन सा देख रहा था, लगता है आपने ना एक्सेल शीट पे ओपनर्स का फिल्टर लगा दिया और आपके सिर्फ नहीं, असल में ना मैं हमेशा द वे आई एनालाइज टीम्स इज आई बिल्ड अ प्लेइंग 11 इन माय हेड, जो कि मैंने सारों की सॉर्ट ऑफ बनाई थी, पहले भी हमने डिस्कस भी की थी। तो अब आप जब ये देखते हो ना, फिर आपके पास ऑप्शंस नहीं बच रहे हो, क्योंकि मेरे लिए आइडियल वो है कि आपके पास हर उसका ऑप्शन भी हो, और मतलब स्टार्टिंग बंदा तो हो ही, और फिर बैकअप ऑप्शंस भी हो। एक ओपन का बैकअप हो जाए, एक मिडिल ऑर्डर के 1-2 हो जाए, फिर फास्ट। अब यहाँ पे भी अगेन आप देखो इफ्तिखार अहमद मिडिल ऑर्डर के हैं, कामरान गुलाम है, उसके अलावा ऐसा कोई नाम मुझे नज़र नहीं आ रहे। तैयब ताहिर लोअर ऑर्डर के हैं। तो ये 2-3 नाम ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके भी ओपनर्स भरे हुए हैं। जॉनसन चार्ल्स ओपन करते हैं, ऑल्दो रिसेंटली तो वो नीचे आ रहे हैं। फिर ब्रेसवेल ओपन करने पे जाते हैं, यासिर खान ओपनर, शे होप ओपन करते हैं। तो यहाँ भी 4 प्लेयर्स आ रहे हैं जो ओपन करते हैं। हो सकता है आगे पीछे करें, क्योंकि शे होप, जॉनसन चार्ल्स को हमने शिफ्ट करते हुए देखा है। शे होप ने जब कलंदर्स के लिए खेला था तो ही वाज ब्रॉटन डाउन, नीचे लोअर ऑर्डर पे आए थे बैटिंग करने, तो ही कुड बी फ्लेक्सिबल। तो कहीं ना कहीं, बट जहाँ तक स्क्वाड देखे तो काफ़ी अच्छे मिक्सचर वाले नेम्स हैं, और अच्छे इनके पास बिग नेम्स भी हैं जिन्होंने पीएसएल में पास में परफॉर्म किया हुआ है। जॉनसन चार्ल्स शायद अभी थोड़ा डाउन पे होंगे, बट इनका काफ़ी अच्छा रोल है मुल्तान सुल्तान्स के लिए बैक इन द डे। क्रिस जॉर्डन पीएसएल के एक बहुत बड़े एम्बेसडर टाइप प्लेयर हैं जिन्होंने काफ़ी डिलीवर किया फ्रॉम ज़ल्मी एज वेल, फ्रॉम अदर टीम्स एज वेल, कराची एज वेल, और अब मुल्तान सुल्तान। लास्ट इनको तो रिटेन किया है, लास्ट ईयर ये थे। तो काफ़ी हद तक इनका भी स्क्वाड अगर देखें, फिर इमर्जिंग में अगर आ जाए तो एक क्लियर कटिंग का एक बहुत मतलब एक इन्होंने एसिस शाह ब्रदर्स में से एक पत्ता इन्होंने निकाल लिया है, और काफ़ी अच्छा इनको मिल गया कि भाई ये तो ही विल बी योर फ्रंट लाइन बॉलर। अगेन ये बॉलिंग में भी बड़े सॉलिड नज़र आ रहे हैं कि लेग स्पिनर मौजूद हैं, लेफ्ट आर्म सीमर जॉश विली, हाँ डेविड विली लेफ्ट आर्म, दोनों का कम मतलब दोनों को आप यूटिलाइज कर सकते हो, रिप्लेसमेंट में भी रख सकते हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई। और अच्छा, वैसे उस्मान खान भी ओपनर तो नहीं, वो वन डाउन को खिला देते हैं, बट वो भी टॉप 3 के प्लेयर हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखें, कामरान गुलाम अगर इनको ये फिट कर लें और वो इनकी पेस पे खेल रहे हैं, तो आई थिंक काफ़ी सॉर्टेड है, बॉलिंग भी बहुत सॉर्टेड है,
लोअर ऑर्डर में इतने सारे ऑप्शंस होना, ये आई थिंक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इफ्तिखार अहमद आ सकते हैं, फिर डेविड विली नीचे आके हिटिंग कर सकते हैं, तो अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं इनके लोअर ऑर्डर में भी। नहीं, काफ़ी हद तक क्या कहते हैं, माइकल ब्रेसवेल को भी अगर देखें तो ये आपके मिडिल ऑर्डर और लोअर में बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन यूजुअली तो ओपन ही करते हैं आई थिंक। माइकल ब्रेसवेल की बात कर रहे हैं माइकल आप? ब्रेसवेल। नहीं, माइकल ब्रेसवेल ये वो हैं जो ऑफ स्पिन भी कराते हैं। हाँ हाँ सही, न्यूजीलैंड के। हाँ, न्यूजीलैंड के। सही, ये नीचे आते हैं, तो इनके पास को एक नीचे की डेप्थ अच्छी बनी हुई है कि अगर रिजवान ऊपर से किसी को लेकर जाते हैं। तैयब ताहिर पाकिस्तान के लिए अच्छी फॉर्म में रह चुके हैं और डोमेस्टिक का भी अच्छा रिकॉर्ड किया और एक्सपीरियंस के साथ खेलते हैं वो। उस्मान खान क्योंकि अभी पक्के इनके कैंडिडेट हैं, क्योंकि यहीं से ये उठे थे और अभी बीपीएल उनका बड़ा अच्छा जा रहा है। ही इज़ अ स्लॉगर, और अगर जिस तरह की कंडीशंस मुल्तान में बनती हैं तो होम गेम्स में तो ही इज़ गिविंग यू अच्छे खासे रन्स, तो ये एक एडवांटेज आ जाता है। फिर फैसल अकरम स्पिन ऑप्शन में आपके पास आ गए लोकल में। देन और भी काफ़ी सारे, डेविड विली, इफ्तिखार अहमद हो गए, वो भी बॉलिंग कर लेते हैं। डेविड विली जॉश लिटिल का अच्छा एक कॉम्बो बन गया। एंड बेस्ट पार्ट इसकी, विली इस टीम के लिए ओवर द ईयर्स खेलते हुए आए हैं, तो एक डीएनए बिल्ड हो जाता है आपका। अच्छा, सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अगर आप सक्सेसफुल टीम्स और अनसक्सेसफुल टीम्स में एक फ़र्क देखो थ्रू आउट ऑल फ्रेंचाइजेस, एक आपको कॉमन थीम ये नज़र आती है कि उनको रोल पहले से पता होता है और आप टीम शीट देखते ही हो ना या स्क्वाड देखते ही हो ना, आपको समझ में आ जाती है अच्छा ये यहाँ करेगा, ये यहाँ बॉलिंग करेगा, यहाँ बैटिंग करेगा, यू ऑलरेडी नो द लुक। ये एज अ न्यूट्रल तो एक अलग फैक्टर है, जो कि प्लेयर है ना उसके लिए इतना मैसिव होता है कि जैसे धोनी की लोग तारीफ़ करते हैं या प्लेयर्स तारीफ़ करते हैं कि उनको रोल पता होता है, और ऐसा नहीं एक मैच बुरा मैच, 2 मैच बुरा मैच कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। उन्हें पता है कि आपको 6, 7, 8 मैचेस धोनी ने अगर देने हैं या पूरा सीज़न देना है, उसने पूरा देना ही है। और तब भी अगर आपकी बुरी परफॉर्मेंस हुई तो मे बी नेक्स्ट सीजन या मे बी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन वो आपको शायद बाहर कर दें, बट यू नो क्लियरली दैट व्हाट योर रोल इज एंड यू विल कंटिन्यू डूइंग इट फॉर द सीजन। आई थिंक मुल्तान में भी ये बड़ा कंसिस्टेंट नज़र आता है। यू ऑलरेडी कैन सी व्हाट द लाइनअप वुड बी, हाउ लाइक यू कैन ऑलरेडी इमेजिन के रिजवान कीप कर रहे हैं, वो इस तरह बॉलर को रोटेट कर रहे हैं, विली शुरू में ओवर्स करा रहे हैं, उसामा मीर मिडिल में आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी दिख रही हैं। काफ़ी हद तक अगर आपने इनकी ड्राफ्ट से पहले रिटेंशंस देखी होंगी तो देवर क्वाइट क्लियर ऑन देयर प्लान्स के भाई कि हमारा कोर जो है पिछला जो चलते हुए आ रहा है उसमें सब किन किन को रिटेन कर सकते हैं, एंड दे विल बी अवेलेबल। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने अभी बात करी, इसको ही मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा कि प्लान मतलब इनकी इंटेंशंस क्वाइट सॉलिड है। और बहुत अच्छी एग्जांपल दी, जैसे कि हम डेविड विली की एग्जांपल देते हैं, कितने साल से खेलते हुए आ रहे हैं, तो ही नोज द कल्चर। जब वो लैंड करेंगे पाकिस्तान में, व्हेन ही विल सी कि काफ़ी फेमिलियर फेसेस हैं। इफ्तिखार लास्ट सीजन थे, उसामा मीर, रिजवान, देन यू हैव जॉनसन चार्ल्स ओवरसीज़ में, जॉश लिटिल एक बार पिक हुए थे बट वो आए नहीं थे। तो ही कुड बिल्ड दी एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट क्रिएट करने में उनका बहुत बड़ा रोल होगा एज एन ओवरसीज़ प्लेयर के भाई किस तरीके से क्या लेके चलना है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा शफल करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मेक देम सो सक्सेसफुल ओवर द पास्ट 3-4 ईयर्स। तो क्वाइट इन, अगर आप इसकी बात करते हैं इस टीम की, तो आई वुड सी देम इन टॉप 2। हाँ, आई ऑल्सो सी देम इजीली रीचिंग टू द फाइनल्स, इफ नॉट फाइनल्स टॉप 4 तो इजीली, और अगेन टॉप 2 मुझे भी देखते हैं। और एक और चीज़ जो कि मुझे कराची में और क्वेटा में उतनी ज़्यादा नहीं, 1-2 प्लेयर्स ऐसे मुझे नज़र आए जैसे केन विलियमसन या डेविड वार्नर हो गए, फिर क्वेटा में फिन एलन हो सकते हैं। खैर फिन एलन की तो अभी वो फॉर्म नहीं है, बट शॉन एबट की थोड़ी सी डिमांड ऐसी आ सकती है कि वो आईपीएल वगैरह में चले जाएं। बट अगर आप मुल्तान को देखो और लाहौर को देखो, डेविड वीसा आपको पता नहीं जाएंगे। इसी तरह मुल्तान में अगर हम बात करें, डेविड विली पता है कि वो आईपीएल का इस एज में पार्ट भी नहीं होंगे और अगले 2-3 साल वो खेल सकते हैं। ओवरऑल भी जो अगर आप बाकी प्लेयर्स को भी देखो, जॉश लिटिल मे बी ही गेट्स पिक्ड बट कम चांसेस हैं। शे होप आपको दिखेंगे, तो आपको कोई प्लेयर जाते हुए नहीं दिख रहा, ये आपको पूरा पीएसएल सीजन मिलते हुए दिखेंगे और आगे भी मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये खेलते हुए दिखेंगे। तो ये भी आई थिंक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये चीज़ पॉडकास्ट पे भी क्या कहते हैं, अली तरीन ने ये बात करी थी कि भाई इस बार हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि हु स्टिक्स विद अस टिल द एंड ऑफ द सीजन एज वेल। ये रेहान उल हक ने भी करी थी, अली तरीन ने भी करी थी, और इन्होंने यही चीज़ सोच समझ के रोस्टर डिसाइड किया कि वो प्लेयर्स जो मुल्तान, इनको प्लस एडवांटेज क्या है कि एक तो पुराने वो प्लेयर्स भी मिल गए और आइडियली दे आर नॉट कंपेटिटिव इनफ टू फीचर इन आईपीएल।
तो वो चीज़ इनको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला सीन बन गया इनके लिए कि इनको अब ये दे आर क्लियर श्योर कि यही हमारा स्क्वाड है, इसमें से मुश्किल से जॉश लिटिल हैं अनलेस एंड अनटिल कोई रिप्लेसमेंट आए। बट जॉश लिटिल भी रिसेंटली इतने ज़्यादा कोई ऐसा उनका कोई फॉर्म नहीं आई है कि एकदम से उनको ठक करके बुला लिया जाए आईपीएल में। तो दे वुड बैंक कि इनका पूरा स्क्वाड रहेगा लोकल। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इनका अगर आप अभी देखें स्क्वाड तो मैच विनर्स बहुत ज़्यादा है। एवरीवन हैज़ समथिंग डिफरेंट टू ऑफर कि अपनी डिफरेंट चीज़ से फैसल अकरम हो गए या इफ्तिखार हो गए या रिजवान हो गए या डेविड विली हो गए। ये पास्ट में ये टिम डेविड ने ये चीज़ शुरू की थी फॉर मुल्तान सुल्तान एंड यू कुड सी कि अब सारे मैच विनर्स अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से आप यू कुड विन द टूर्नामेंट। नहीं, नो डाउट, आई लव दिस टीम। बहुत सारी वैरायटी है, वेल कोच टीम है। और वही बात कि आप मुल्तान के प्लेयर को या आप जैसी स्क्वाड देखते हो, आपको मतलब मैं देखूं भी नहीं कि क्या टीम लिखी हुई है, आप 2-3 नाम पढ़ोगे मुल्तान है, बिकॉज दैट्स हाउ मच फेमिलियरिटी देव बिल्ड, देव बीन कंसिस्टेंट विद देयर पिक्स। और इवन विद ऑल द फ्लक्चुएशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो के होते हैं, प्लेयर्स चले जाते हैं, कैटेगरीज चेंज होती है, देव समहाउ मैनेज टू स्टिक विद द कोर। और मोर और लेस पूरी वही टीम है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड क्रेडिट गोज टू अली तरीन, स्पेशली आफ्टर इनहेरिटिंग द टीम फ्रॉम मतलब उनके चाचू की टीम थी, तो एक मैनेजमेंट शिफ्ट होना और उसके बाद इस तरह से कैरी फॉरवर्ड करना, एक डीएनए कायम रखना, आई थिंक क्रेडिट गोज टू अली तरीन। काफ़ी हद तक मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया ना कि इज डेडिकेशन इज लव टुवर्ड्स दिस टीम। इवन जब पीएसएल ख़त्म हो रहा होता है तो यू कुड सी कि ही मतलब अपनी इंस्टा रील्स पे ही फोकस इज ऑन दी अकेडमी, ज़्यादातर रील्स डालना, कोचेस को चार्टर्ड प्लेन से लेके आना और लोकल प्लेयर्स को इनवाइट करना कि भाई आओ फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का। तो इट्स नॉट जस्ट कि जब पीएसएल करीब आता है तो ही समवन जो सिर्फ पीएसएल के लिए मुल्तान सुल्तान की जर्सी पहन के एक्टिव हो जाता है। नहीं भाई, ये बंदा पूरा साल मेहनत कर रहा है। अभी इस अली तरीन से अच्छा याद है जैसे आपने एहसानुल्लाह का केस अगर आपको इस बार पता चला होगा कि वो बेचारे इतने जज्बाती हो गए कि पहले उन्होंने एक दिन अनाउंस कर दिया कि भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ, रिटायर ले रहा हूँ, और अगले दिन जब वो होश में आए तो उन्होंने कहा भाई नहीं, आई विल बी पार्ट ऑफ क्रिकेट एंड पीएसएल, अगर अगले साल पिक होता हूँ। तो अली तरीन ने फ़ौरन उनकी तरफ इम्पॉर्टेंस दी और उनको थोड़ा रिस्पेक्ट में कि भाई आएँ, अपनी क्या कहते हैं ट्रीटमेंट कराएं, सब कुछ करें। तो दैट्स हाउ मच पैशन ही हैज़ फॉर क्रिकेट, फॉर मुल्तान सुल्तान के मैं अपना इससे एक रिकग्निशन बनाऊं। बिल्कुल। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ चलते हैं, आपकी फेवरेट टीम। अच्छा, सबसे पहला कंसर्न तो इनके लिए होगा शादाब खान की फॉर्म, और कुछ हद तक मैं कहूँगा नसीम की भी टॉप फॉर्म नहीं रही, ऑब्वियसली नॉट एज बैड एज शादाब खान, बट नाउ दैट शादाब खान इज़ नॉट डिलीवरिंग। कायद आज़म ट्रॉफी में हमने देखा कि वो बॉलिंग भी हार्डली करा रहे थे, फिर जो नेशनल T20 कप में भी अगर आप देखो टॉप 10 विकेट टेकर्स में भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इफ़ दैट इज़ अ कंसर्न, वुड दे गो फॉर अ डिफरेंट कैप्टन, और डू यू थिंक कि पीएसएल का जो लेवल है उस लेवल पे शादाब खान इज स्टिल गुड इनफ, और फिर बैटिंग भी कर लेते हैं, तो डू यू थिंक वो कवर हो जाएगा? और फिर ओवरऑल फिर आप किस तरह से स्क्वाड को देखते हो? शादाब के लिए कंसर्निंग तो रहेगा, बट कहीं ना कहीं इस्लामाबाद जर्सी में जब ही विल बी फीचरिंग इन पीएसएल तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फॉर्म या वो वाइब मैच होने लग जाएगी। ऑब्वियसली उनके कैंडिडेट्स, ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट्स में इमाद वसीम आ जाते हैं कि अगर इफ़ शादाब डजंट परफॉर्म इन 3-4 गेम्स तो देन इस्लामाबाद यूनाइटेड हैव टू थिंक अबाउट कि भाई चलो इमाद को शायद कैप्टनसी कुछ टाइम के लिए दे दो, कराची के लिए भी करिए, एंड शादाब माइट रेस्ट। ओवरऑल स्क्वाड को देखे तो इन्होंने सीधा सीधा उस एक सिंपल मेन इनका एजेंडा यही था कि भाई वो प्लेयर उठाओ जो घर तक छोड़ के पीएसएल जब ख़त्म हो और वाइंड अप हो ना, तो हमें घर तक ड्रॉप करके रेहान उलग इन सबको ड्रॉप करके ये अपने फ्लाइट पकड़े। तो यू कुड सी मैथ्यू शॉर्ट ऑस्ट्रेलिया के अभी जिन्होंने वार्नर को रिप्लेस किया मेन T20 स्क्वाड में। देन यू हैव एंड्रेस गस, ये जो हम पे भारी पड़ गए थे एरन जोन्स के साथ T20 वर्ल्ड कप में फेमस लॉस। देन यू हैव ओवरसीज की बात कर रहा हूँ, कॉलिन मंद्रो, इनको तो नादरा में जाके पहले एनआईसी इनका बनवा दिया जाए कि भाई तुम अब एज अ लोकल प्लेयर आ जाओ। उस्मान खान भी यूएई छोड़ के आया था, तुम भी आ जाओ न्यूजीलैंड, तुमने 19 में छोड़ी थी 2019 में क्रिकेट, एंड ही हैज बीन सो लॉयल टू अस कि भाई जिस भी टीम से खिलाओ आपका भाई खेलेगा, पोते पोतियाँ हो जाएंगे, ये नहीं खेलना छोड़ेंगे। लेकिन आप ओवरऑल सबसे अच्छी बात मुझे ये दिख रही है कि जैसे मैं बाकी टीमों पे थोड़ा बहुत अगर क्रिटिसिज्म कर रहा था कि एक ओपन पे या किसी पोजीशन पे रश लगा हुआ है, हर प्लेयर की एक अलग क्वालिटी है।
जैसे सलमान अली आगा नॉर्मली तो मैं बोलूँगा यार ये भी टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, बट द वे दे यूज्ड हिम लास्ट ईयर, उसको कभी 4 पे 5 पे नीचे भी खिलाने की ज़रूरत पड़ी है तो खिलाया है। हैदर अली को भी ये मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर, आज़म खान भी इधर उधर जा सकते हैं, शादाब खान ऊपर भी खेल सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं। तो द काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दे हैव, लाइक आई एक्चुअली फील स्केयर्ड। फिर इमर्जिंग में इनका सॉर्टेड है, हुनैन शाह ने लास्ट ईयर डिलीवर किया, फाइनल में उन्होंने आई थिंक लास्ट ओवर किया था, बड़ा अच्छा लास्ट ओवर किया था, तो वहाँ भी एक पिक सॉर्टेड है। तो ऐसा नहीं इनको सोचना है कि एक इमर्जिंग की वजह से टीम मिलानी पड़ेगी। तो इतनी स्टैब्लिश टीम होना, हाउ अमेजिंग इज़ दैट। नहीं, काफ़ी हद तक ये ओवर द ईयर्स, मतलब ये एक साल का कोई फ्लूक नहीं है, इट्स फ्रॉम डे वन। पहले सीजन से अगर आप देखें तो दे हैव बीन क्वाइट फोकस्ड कि किस तरीके से बिल्ड करके चलना है। कुछ सीज़न पीछे ही जाऊंगा, जैसे आपने एक सीज़न आया था इनका जिसमें एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो और पॉल स्टर्लिंग ये टॉप ऑर्डर में आते थे। फिर लोअर ऑर्डर में आसिफ अली, आज़म खान, लाइन से इनके बैट्समैन आ रहे थे। फ़हीम अशरफ भी तब इनके पार्ट होते थे। तो एक इनका डीएनए इस तरह का बिल्ड हुआ है, टू गो एग्रेसिव, टू गो ऑल आउट। बैटिंग में ये हमेशा से इनका सिग्नेचर मूव रहा है कि यू हैव टू स्कोर रन्स 6 ओवर में। जैसे लूक रॉन्की ने एक रिवाइज स्टार्ट की थी, अगर वो आपको ऐतिहासिक फाइनल याद है कि कराची में उन्होंने वन साइडेड कर दिया था। वो तो लाइव देखा था, अनफॉर्चुनेटली मेरी पेशावर को इन्होंने मारा था। आप, हाँ, तो अब आपको फील हो रहा होगा, फ्लैशबैक्स आ रहे होंगे। तो मुझे तो खुशी हो रही थी इस चीज़ को देख के, बट कहीं ना कहीं वो क्या है, वो एक कल्चर बिल्ड करके चले गए लूक रॉन्की, एंड देन बीइंग पार्ट ऑफ द कोचिंग स्टाफ एज वेल। तो वो चीज़ एक जेल अलॉन्ग करती है कि एक एक्स ओवरसीज प्लेयर ही आपका कोच बन गया जाकर। तो दे हैव अ लॉट टू ऑफर एंड दे आर बैंकिंग अ लॉट ऑन यंगस्टर्स। काफ़ी अच्छा, जो लास्ट ईयर की जो इनकी पूरी टीम पिक हुई थी वो इसी चीज़ पे, मतलब इनको शाबाशी दी जा रही थी, वाह वाह की जा रही थी कि भाई यंगस्टर्स अच्छे पिक किए इन्होंने, जो इन द फ्यूचर आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो कि शायद पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट एज ऑफन, विद हुनैन शाह, सलमान रिशाद, जेसन होल्डर, जो कि आपको मिडल में और डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, उससे नसीम शाह को आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल होकर यूज़ कर सकते हो। जहाँ अच्छा दिन जा रहा हो वहाँ आप उनको भले डेथ ओवर्स भी दे सकते हो, स्टार्ट में अगर उनका अच्छी बॉलिंग जा रही है स्टार्ट में, तो नसीम शाह बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। दी ओनली थिंग दैट वुड बी कंसर्निंग फॉर देम वुड बी नसीम शाहज ओन फॉर्म। फिर हुनैन शाह भी वो भी नई बॉल भी कर सकते हैं, इमाद वसीम कर सकते हैं नई बॉल, इमाद वसीम कर सकते हैं। तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस ऑल अराउंड। दी ओनली थिंग दैट लाइक टू थिंग्स कंसर्निंग फॉर मी, इमाद वसीम होल्डिंग बॉलर हैं, स्पिनर होके, नवाज़ हैं, उनकी फॉर्म भी थोड़ी डाइसी है। तो शादाब हमें पता है कि अच्छी फॉर्म से नहीं आ रहा, तो एक स्पिन में शायद थोड़ा आप कह सकते हो फंस सकते हैं। फिर ये कहना कि नवाज़ और इमाद थोड़े सिमिलर प्लेयर्स हैं, ये एक दो कंसर्न्स मेरे हैं। सो डू यू थिंक देयर इज़ एन आंसर और देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, या ये अवेलेबिलिटी नहीं थी तो आपको लगता है ये सारे ऐसे पिक हुए? जहाँ तक मैंने रेहान उल हक की पास्ट फ्यू पॉडकास्ट में उनकी एक इंटेंशंस नज़र आ रही थी, ऑब्जर्व किया था कि दे हैड टू पिक द स्कोर। इन्होंने होमवर्क किया हुआ था एंड दे हैड द ऑल्टरनेटिव्स कि अगर कोई और फला प्लेयर को पिक करता है जिस पे हमारी नज़र है तो उसका बैकअप क्या होना चाहिए। इनको जो वरिंग साइन है ना, वो इनकी ओवरसीज़ बैटिंग डेप्थ में मुझे नज़र आ रही है वरिंग। मैथ्यू शॉर्ट ये अभी नए नए आए हैं, इन्होंने कुछ ज़्यादा इतना बहुत बड़ा डिलीवर नहीं किया, बट दे हैव हाई होप्स फ्रॉम हिम, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन कल्चर से उठ के आ रहे हैं, अभी रिसेंट ऑस्ट्रेलियन टीम का पार्ट है। देन यू हैव वैन डर ड्यूसन, फॉर्म अच्छी लगी हुई है, बट अभी उनकी इंजरी हुई थी, स्टिल ही इज़ प्लेइंग इन ऐसे T20। तो आई होप तब तक ये इंजर्ड ना हो, इन पे बड़ा बैंक करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग। और नीचे अगर आप आ जाए तो होल्डर भी, आई थिंक आई वुड काइंड ऑफ डिसएग्री विद दैट, बिकॉज हैविंग हैदर अली, सलमान अली आगा, आज़म खान मिडिल ऑर्डर में और शादाब खान, इतने सारे बैटर्स मौजूद हैं कि आई थिंक रासी वैन डर ड्यूसन ना भी चलें तो ये इनफैक्ट ये तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं इस वक्त कि दोनों ओपनर्स जो है ये ओवरसीज़ खिला सकते हैं। आप मैथ्यू शॉर्ट और कॉलिन मनरो से जा सकते हो। नहीं, मैं इसी चीज़ पे आना चाह रहा था कि ये तो पास्ट में भी ये लोग ओपनर्स 2 ओवरसीज़ के साथ गए हैं, बट कहीं ना कहीं आप एक साथ सबको ये याद रखें कि हैदर अली की भी फॉर्म इन एंड आउट होती है। एक मैच में बहुत अच्छा कर जाते हैं, अपनी नेचुरल बैटिंग ऐसी दिखाते हैं कि इससे बेहतर तो खूबसूरत बैट्समैन कोई नहीं है। एक वक्त पे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई डिप्रेशन में बैटिंग कर रहे हैं, आके एकदम विकेट थ्रो कर जाते हैं। शादाब की आपने जहाँ तक बात की,
कि विकेट अपनी मतलब फॉर्म ही बिल्कुल आउट हुई हुई है, ही इज़ एज अ बॉलर। आज़म खान कहीं पे कुछ अच्छी हिट्स मार देते हैं, कहीं पे वो रोल हो के उनकी भी परफॉर्मेंस डाइसी रहती है, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि डेप्थ है, नो डाउट, बट एट टाइम्स क्योंकि आप बहुत रिलाई कर रहे हो अपनी बैटिंग ऑर्डर से, तो ओवरसीज में अब तक ओवरसीज में एक स्टार नेम होना चाहिए आपके पास जो ये आपको पता है लेके अगेन चले। एट दिस पॉइंट आजम खान भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस की तरफ जा रहे हैं, इमाद वसीम एक्सपीरियंस्ड हैं, शादाब खान, आई थिंक शादाब और इमाद तो क्लियरली एक एक्सपीरियंस रोल का अदा करते हैं, और जिस तरह अब सलमान अली आगा भी जिस तरह रेगुलर पार्ट बन चुके हैं, तो बैटिंग को जो होल्ड करके रखना है आई थिंक ये 3 प्लेयर कर सकते हैं। फिर सबसे अच्छी बात इस्लामाबाद की ये है कि दे डोंट लुक एट सिंगल प्लेयर्स जो कि डोमिनेट करें, रादर दे डू इट इन लाइक जैसे मैंने कहा था ना कि राशिद स्कोर करते रहते एग्जैक्टली हैं सबके रोल हैं, team कोई effort। एग्जैक्टली कि कुछ प्लेयर स्पिन को अटैक करें, शादाब खान मेनली रखे हुए हैं और आजम खान के जो स्पिन को अटैक भी कर सकें, और ज़रूरत पड़े तो शादाब खान थोड़ा एंकर रोल भी कर सकते हैं। आजम खान प्योरली जाके पिछले साल तो इनफैक्ट फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा अटैक कर रहे थे, तो वो एक तरफ रोल अदा करते हैं। फिर हैदर अली वो भी फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा मारते हैं, पहले वो स्पिन को भी अच्छा खेलते थे, बट ऑन हिज डे वो स्पिन को भी डोमिनेट कर सकते हैं। तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट एज बीइंग अ लॉयल सपोर्टर मुझे जो वरिंग साइन है जो लगी लास्ट फ्यू सीजन्स में, देखा कि जब इनकी कोलैप्सेस हुए ना, तो इनके पास रादर इतने ऐसे प्लेयर्स हैं जो आके स्टेबल नहीं हो रहे, एक साथ विकेटें देते जा रहे थे। जैसे कि आई हैव सीन फॉर इंस्टेंस कि अगर दे आर टू डाउन फॉर 30, तो ऑल ऑफ अ सडन पीछे से हैदर अली, आजम खान, वो आपको वो पिशावर जल्मी वाला मैच याद होगा, यू वर विनिंग दैट गेम, वी वर विनिंग दैट गेम, राइट? तो वहाँ पे उन्होंने आपके आसिफ याकूब थे लेग स्पिनर, जो पेनल्टीमेट ओवर आके कराया और 4 विकेटें ले गए, मैच ही हार गए आप। बट देन अगेन आई थिंक वो आजम खान का भी बहुत बड़ा ब्रेन फेड मोमेंट था, जिस तरह वो चलते चलते जिस तरह उन्होंने विकेट दी थी, बहुत ही लूज शॉट थी और वो मुझे लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन लगी थी, वरना बट एट टाइम्स ये मैं पास्ट में भी देखूं जब आसिफ अली और फ़हीम अशरफ भी साथ थे, कि ऐसे पुराने सीजन्स में भी मोमेंट्स आए हैं जहाँ पे ब्रेन फेड कह लें या एकदम, क्योंकि सबका एक रोल डिफाइन हुआ है कि टू गो एंड स्कोर क्विकली, तो एट टाइम्स वो केन विलियमसन वाला टच, जो एक रोटेशन वाला रोल किसी के पास नहीं है अभी, और वो उस पर नहीं अच्छा आते। आई हैव अ डिफरेंट थ्योरी हियर, क्योंकि आप बाबर आजम की टीम से ही एक्सपेक्ट नहीं करते, या बाबर आजम से ही एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह से आपको आउट थिंक करे कि आप जो सोच के जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि एंड के ओवर्स में स्पिन कराना नॉर्मली कोई कैप्टन नहीं करता, लेट अलोन बाबर आजम, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिस्क नहीं लेगा, बट ही वेंट फॉर गिविंग पेनल्टीमेट ओवर टू आरिफ याकूब। तो ये आई थिंक बाबर आजम ने आउट स्मार्ट किया था, और होता ये है कि क्योंकि स्पिन के ओवर्स उस वक्त एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, तो आप अपने बैटर्स रखते ही वो जो कि फास्ट बॉलिंग को डोमिनेट करते हैं और स्पिन नेसेसरली अच्छा नहीं खेलते, तो वो उसी आई थिंक अप्रोच के साथ गए थे, और क्योंकि आरिफ याकूब आ गए तो आई थिंक उनके प्लान्स थोड़े से फेल हो गए, एंड द वे ही बोल्ड, आई थिंक ऑन अनदर डे ये नोइंग कि वो आरिफ याकूब कर सकते हैं या इस्लामाबाद के बैटर्स उस तरह प्रिपेयर हों, तो आई थिंक इट वुडंट हैपन अगेन। माइट बी, बट मेरे हिसाब से कंसिस्टेंटली सीजन के एक फेज़ में 2-3 मैचेस ऐसे आते हैं जहाँ पे इस्लामाबाद एक बूम के साथ एकदम फ्लक्चुएट कर जाती है, एंड एकदम टंबल ऑफ विकेट्स इनकी हो जाती है। मैं उनकी कोई प्लान से डिसएग्री नहीं करूँगा, दे आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक कि एक पॉजिटिवली और एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं लैप्सेस में हमेशा ये हो जाता है कि लास्ट सीज़न को अगर हटा दें तो टॉप 4 में पहुँच जाते हैं ये, और फिर वो नॉका एलिमिनेटर में जाके मैच हार जाते हैं। वो वसीम जूनियर वाला मैच याद होगा जो 6 बॉल पे 8 रन लाहौर कलंदर्स के खिलाफ चाहिए थे, एंड ही वाज़न्ट टेकिंग अ सिंगल, एकदम से आजम खान खेलते हुए आ रहे थे और 2-3 विकेट गिरी और एंड में वसीम जूनियर पे मैच आ गया, एंड आपने क्या किया, मैच आपने मतलब अपने हाथ से लाहौर कलंदर्स को दे दिया था वो सीज़न जिसमें वो जीते थे। हाँ आई गेस कुछ ना कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। चीज़ें हैं, और ऑब्वियसली यार कोई टीम परफेक्ट नहीं हो सकती, यही फन है कि अब ये किस तरीके से टेस्ट करते हैं सीजन के स्टार्ट में, क्या कंडीशंस मिलती हैं, कितने मैचेस होम पे मिल रहे हैं, कितने अलग कराची में या मुल्तान में, ये भी बहुत मैटर करता है। प्लस ये भी है कि दे आर डूइंग समथिंग राइट, दैट्स व्हाई दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन PSL, 3 टूर्नामेंट जीत चुके हैं। खैर पेशावर पे आ जाते हैं, हमने काफ़ी टाइम इसमें ले लिए। साइम अयूब बहुत बड़े कंसर्न होंगे, आई एम नॉट श्योर इफ़ ही प्लेज एंड इफ़ ही डजेंट। मैं एज अ फ़ैन तो मैं बहुत कंसर्न हूँ, बट एज अ न्यूट्रल
how do you see this team without Saim Ayub? Do you think they have enough to survive without him? यार आप जहाँ तक बात साइम अयूब की कर रहे हो तो पाकिस्तान टीम तक इतनी मतलब पाकिस्तान टीम का दिल है अभी इस टाइम पे साइम अयूब कोर है बिल्कुल बाय हार्ट, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। और ज़ल्मी की भी जहाँ तक बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि वो उस पोजीशन पे आना और खेलना, क्योंकि अब तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपको रिहैब पे जाना है फॉर 6 मंथ्स, तो एक श्योर है कि अब ये चीज़ नहीं आएगी। अब साइम को रिप्लेस करने वाला जो भी आता है ऑन हिज पोजीशन तो वो बहुत बड़ा रोल आ जाता है, बिकॉज ना सिर्फ उसको प्रॉपर हिटिंग करनी होगी बट ही हैज़ टू कॉम्प्लीमेंट बाबर आजम विद हिज रोल। क्योंकि बाबर को क्या था कि यार लास्ट सीजन जब बाबर आजम को कितने 2 सीज़न हो गए, एक सीजन ये 3rd सीजन होगा। हाँ, तो बाबर आजम जब यहाँ आए थे तो ही फेल्ट सो कंफर्टेबल कि यार एक ऐसा यंगस्टर राइजिंग ओपनर मिला है जो प्रॉपर फ्लेक्स कर रहा है शॉट्स के साथ और रन्स अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, तो आई हैव द ब्रीदिंग स्पेस कि मैं आराम से अपनी इनिंग सेटल अलॉन्ग कर जाऊँ। The good part is that they have 2 options to replace him, Najibullah Zadran और मोहम्मद हारिस। Najibullah Zadran में you get the advantage of having a left-handed opener. हारिस लोकल आपके पास हो जाते हैं और अगेन दोनों एग्रेसिव हैं, बट वो राइट आर्म। अच्छा, नजीबुल्ला ज़ादरान की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ही इज़ अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वो ओपन पे नहीं आते। वो इब्राहिम ज़ादरान थे जो गुरबाज के साथ करते, तो वहाँ पे ये ऑप्शन कट होता है, तो आप हारिस से स्ट्रिक कर सकते हो। और हारिस हैज़ बीन मतलब ज़ल्मी का पुराना पार्ट, तो या यू कैन बैंक ऑन हिम कि अब और अगर आप पावर प्ले स्ट्राइक रेट को देखो तो साइम हारिस दोनों आपके, अगर आप ओवरऑल लास्ट 3-4 सालों से स्ट्राइक रेट्स देखो तो हारिस एंड साइम अयूब हैव बीन अमंग्स द टॉप 3 स्ट्राइकिंग बैटर्स इन द पावर प्ले। तो आई थिंक उस लिहाज से तो मसला नहीं है, बट देन अगेन साइम अयूब इज़ इन हिज बेस्ट फॉर्म राइट नाउ, और फिर वो लेफ्ट हैंडर उगते हैं, फिर वो आपको बॉलिंग में भी लास्ट ईयर ऑप्शन दे रहे थे, तो डेफिनेटली अ बिग लॉस। बट इफ़ एनी टीम कैन कवर दिस इन माई ओपिनियन आई थिंक पेशावर कैन, क्योंकि हारिस बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है। देखना ये होगा कि उनकी फॉर्म कैसी होती है, क्योंकि लास्ट ईयर उतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी, बट वी नो हारिस बिग मैच प्लेयर भी रह चुके हैं। आप पाकिस्तान की टीम के लिए भी देखो, पेशावर के लिए भी देखो, जहाँ क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल आता है, इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। नहीं, काफ़ी हद तक बिग मैच के प्लेयर रह चुके हैं और पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने बड़े मैचेस में डिलीवर किया है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मुझे लगता है हारिस इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे कि अब ऑब्वियसली देयर इज़ नो एक तरीके सॉर्ट ऑफ फ्रेंडली कंपटीशन भी नहीं रहा, एक जिम्मेदारी आ गई है कंधों पे, तो ही वुड बी लाइक कि नहीं यार मुझे अब ये दिस इज़ द राइट टाइम टू डिलीवर, एंड हु नोज़ कि कल को पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में वापसी चांस मिल जाए इनको, जब तक साइम अयूब नहीं आते, तो एक बहुत अच्छा चांस है एक तरीके से। एंड आई फील उनकी बाबर के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी है, सबके साथ जेल अलॉन्ग कर जाता है, तो ही इज़ आपके 2 ओपनर्स तो पक्के हो गए, अब आप आगे आ जाएं इस पे। अच्छा, सबसे अच्छी बात एज अ फैन और इवन एज अ न्यूट्रल मैं बोलूँ तो इनकी एक चीज़ जो लास्ट ईयर मसला हो रहा था वो हो रहा था कि रन्स नहीं रोक पा रहे थे। अब 3 ऐसे स्पिनर्स आ चुके हैं, आरिफ याकूब को भी हमने लास्ट ईयर टेस्ट कर लिया, फिर सुफियान मुकीम ने जितना अच्छा किया पाकिस्तान के लिए भी, वो थोड़ा सा आपको विकेट टेकिंग वो भी दे देते हैं, फिर मेहरान मुमताज़ जो कि रन्स भी रोकते हैं, पावर प्ले में भी बॉलिंग कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स में भी कर सकते हैं, एक और ऑप्शन दे देते हैं, फिर मोहम्मद अली पावर प्ले स्पेशलिस्ट, सुफियान मुकीम का मैंने नाम लिया, तो वो अगेन आपको लेफ्ट आर्म स्पिन का रिस्ट स्पिन का ऑप्शन देते हैं, आरिफ याकूब राइट आर्म रिस्ट स्पिन का, मेहरान मुमताज़ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का ऑप्शन देते हैं, तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस, रन्स भी रोकने वाले ऑप्शन मौजूद हैं और विकेट टेकिंग ऑप्शन भी मौजूद हैं। अलजारी जोसेफ आ गए, वो अगेन एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, तो आई थिंक नाहिद राना विद पेस, तो ये 2 अच्छे ओवरसीज ऑप्शन मुझे इस बार नज़र आ रहे हैं, बिकॉज ये हमेशा सीमर्स में मार खाते थे पेशावर ज़ल्मी के, इनके पास एक शॉर्टेज सी होती थी सप्लाई ऑफ सीमर्स की कि एक एट अ टाइम अवेलेबल नहीं होते थे, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इन दोनों में से मतलब दोनों नहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको आईपीएल में। मैं आईपीएल से इसलिए रिलेट करता हूँ कि नाहिद राना एक पोटेंशियल है कि यू नेवर नो यहाँ परफॉर्म करके और वहाँ कहीं आईपीएल टीम ने इस चीज़ को स्क्रूटनाइज या ऐसे ऑब्जर्व कर लिया कि भाई ही इज़ अ गुड प्लेयर, तो यू स्टिल हैव अंसारी जोसेफ। फिर फास्ट बॉलिंग में आपका मोहम्मद अली, ही इज़ अ गुड पिक, एक अच्छे डिसेंट बॉलर हैं आपके जो मुल्तान के कैंप से आ रहे हैं। और एक और चीज़ ये भी है कि लोग बोल रहे हैं कि बैटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ के, आई थिंक टॉम कॉलर कैडमोर पे काफ़ी क्रिटिसिज्म आ रहा था, इनके पहले प्लेटिनम पे के, मेरे हिसाब से तो वो अच्छी फॉर्म से भी आ रहे हैं, पहले से खेलते हुए आए हैं, स्पिन को डोमिनेट कर सकते हैं, अच्छी हिटिंग करते हैं, कद
ऊंचे कद के बैटर हैं, तो फिर बड़े पावरफुल हिटर हैं, पावरफुल हिटर हैं। तो इनके मुझे तो लगता है कि टॉम कॉलर कैडमोर इज़ अ परफेक्टली गुड पिक। कोई वजह है ना कि क्वेटा भी लेने जाना चाह रही थी और इन्होंने पिक कर लिया। और अच्छी बात यह है फ्लेक्सिबल है, ओपन भी कर सकते हैं, वन डाउन भी आ सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी कर सकते हैं, तो यू कैन यूज़ हिम इन डिफरेंट पोजीशंस। फील्डर अच्छे हैं, तो आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। फिर आप हुसैन तलत को भी विद बाबर आजम, और नाउ दैट हिज स्ट्राइक रेट हैज़ इंक्रीज, ऊपर से बाबर आजम अगर स्टेबिलिटी दें और हुसैन तलत जिस तरह से पाकिस्तान T20 या नेशनल T20 कप में जिस तरह से वो स्ट्राइक रेट बढ़ा के खेल रहे थे, वो अगर कंटिन्यू करें। फिर अब्दुल समद की बात करूंगा, नेशनल T20 से अच्छे ये पिक, मतलब एक फाइंडिंग्स आई हैं गुड। फिर इमर्जिंग एशिया कप में इन्होंने कुछ अच्छी शॉर्ट इनिंग्स की परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो ही इज़ दी आइडियल प्लेयर जो आपको T20 के अंदर चाहिए लो ऑर्डर में, कि ये वो बैट्समैन है जो 7 बॉलों में आके आपको 20-25 रन भी करके दे सकते हैं और गेम का नक्शा बदल सकते हैं। तो इट्स गुड फॉर ज़ल्मी। एक जो शायद मिस बहुत करेंगे वो शायद रॉबिन पावेल को कर सकते हैं, कि वो एक सॉर्ट ऑफ कैप्टनसी का भी आपको सपोर्ट देते थे, और फिर लोअर ऑर्डर में आके क्या कहते हैं, जो बॉलर्स हैं उनके साथ बैटिंग करना, उनको गाइड करते हुए और चेजेस या बिग क्रंच मैचेस में लेते हुए चलना, वो शायद मिस करेंगे। बट देन अगेन हुसैन तलत इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस बैटर। देखना होगा PSL में, कभी भी वो उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं रहे। शुरू में आई थिंक इस्लामाबाद से इनके अच्छे सीजन गए थे, बट आफ्टर दैट पेशावर इनको कई दफ़ा पिक कर चुकी है, बट ही हैजंट डिलीवर्ड इन दैट सेंस। अभी जितने आप नाम देख रहे हो इसमें ऑब्वियसली एक वेस्ट इंड बैटिंग में अगर आपके पास वेस्ट इंडियन टच हो तो एक सुकून में आती है कोई भी फ्रेंचाइज। अच्छा, एक चीज़ हम ये भी बोल लें जो हमने लास्ट 2 टीम्स कवर की कि हमारी इस्लामाबाद और ज़ल्मी की 2 सप्लीमेंट्री पिक्स हैं, तो इसमें ओवरसीज़ प्लेयर भी पिक हो सकता है। तो यू नेवर नो, इन फ्यूचर पॉडकास्ट हम शायद डिस्कस कर रहे हों, अगर कोई बहुत बड़ा नाम आ जाए या इम्पैक्टफुल नेम भी कोई आ जाए डोमेस्टिक, कोई अभी इतनी लीग्स चल रही हैं तो उसी में से कोई पिक हो जाए, तो कोई आ सकता है ऐसा। बट मूविंग फॉरवर्ड सेइंग कि एक अच्छा स्क्वाड है इनका। वहाँ कुछ ज़्यादा लोगों ने ट्रोलिंग कर दी है ज़ल्मी को, बट दे हैव स्टिक टू देयर बेसिक्स। कैडमोर इनकी पुराने कैंप से चलते हुए आ रहे हैं, ही नोज़ व्हाट रोल ही हैज़ टू ऑफर टू ज़ल्मी। तो मेरे हिसाब से तो ये वो टीम है कि यार ये गिरेगी तो छठे पे भी जा सकती है, बट उठेगी तो ये फर्स्ट सेकंड में भी अपने आप को पहुंचा सकती है। ये ऐसी टीम है। वैसे मजे की बात है, पेशावर इज द ओनली टीम दैट हैज मेड टॉप 4 एवरी टाइम। तो गिरेगी तो छठे पे जाने को जा सकती है, बट इट हैज हर साल यही होता है कि गिर, मैं यही बता रहा हूँ ना, एट द मिड ऑफ द सीजन या स्टार्ट ऑफ द सीजन ये अपने आप को एकदम नीचे रखते हैं, और ये वो फुल टर्टल वाली रेस नहीं होती कि एंड में मैं एकदम जंप अलोंग कर जाऊंगा टॉप 4 में ताकि आई एम सेफ, और एकदम से 2 टीमें हो जाएंगी कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो दिस इज़ द गुड थिंग अबाउट ज़ल्मी कि दे नो व्हेन टू डिलीवर, एक पुश स्टार्ट कब करना है और कहाँ हम लेट गो कर सकते हैं कुछ मैचेस और गलतियों से सीख सकते हैं। तो दे नो, और जाहिर सी बात इनकी भी कोचेस अगर आप देखें तो काफ़ी क्या कहते हैं, मोहम्मद अकरम इनके साथ काफ़ी ओवर द ईयर चले हैं, तो एक अच्छी बात है। इंज़माम उल हक हो गए, तो काफ़ी हद तक अच्छा इनका एक कोर डेवलप करने के लिए मेच्योर लोग हैं साथ, कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल नहीं है। नहीं बिल्कुल। एक छोटा सा कंसर्न मैं इसको ज़रूर कहूँगा कि नाहिद राना विद द काइंड ऑफ पेस ही हैज़ एंड द पोटेंशियल दैट ही ऑफर्स, मे बी ही गेट्स पिक्ड इनटू द IPL, और फिर वो ना हो कि आपको इस साल नहीं तो शायद अगले साल छोड़ दें। लेकिन ओवरऑल आई डू थिंक कि इनके पास इतने और बॉलर्स हैं कि उतना बड़ा शायद लॉस ना हो। लेकिन ओवरऑल आई डू थिंक दिस टीम इज़ प्रीटी गुड। साइम अयूब को कवर कर लें तो आई थिंक दिस टीम डज हैव द पोटेंशियल टू रीच द टॉप 4। और मे बी फाइनल का मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैच विनर्स हैं ज़रूर, लेकिन यू नेवर नो कि आपको होता है ना कि जिस तरह मुझे इस्लामाबाद में जितने सारे दिख रहे हैं, मुल्तान में थोड़ा सा मुझे फ़र्क दिख रहा है, बट आई वुडंट बी सरप्राइज इफ पेशावर विन्स इट फॉर द सेकेंड टाइम। ओवरऑल कराची की आपकी रह गई थी, आई थिंक लाहौर का भी मजा आया था, सारे ही हमारी रह गई हैं अभी। अच्छा हाँ, मैंने जैसे कि रैंक किया था मुल्तान सुल्तान्स को, शायद वी बोथ म्यूचुअली एग्रीड कि टॉप 2 में आना चाहिए। इस्लामाबाद का भी हमने एग्री किया था टॉप 4 में इजी आएगी। तो आई वुड से कि मैं मुल्तान को, अगर आप ग्रुप स्टेजेस की अगर बात करते हैं, हम ग्रुप स्टेजेस तक लेके चलते हैं, उसके बाद तो ऑब्वियसली नॉकआउट डिफरेंट चीज़ है। तो मैं मुल्तान को ऑब्वियसली टॉप पे रखता हूँ, नंबर 1 पे मेरी मुल्तान की पिक है। देन आई वुड सी इस्लामाबाद सेकंड नंबर पे, आई वुड सी लाहौर कलंदर्स थर्ड पे, एंड देन फोर्थ पे आई वुड रैंक 4th and 5th पे मैं कराची और पेशावर में
मिक्स हूँ, बट देन अगेन मेरी गट फीलिंग पेशावर के साथ जाती है कि कहीं ना कहीं ये ना रीच आउट कर जाए। 5 पे आई वुड गो विद कराची किंग्स एंड 6 पे कोयटा ग्लैडिएटर्स। अफसोस के साथ एक दोस्त हमारे नाराज हो जाए आप जानते हैं। काफ़ी हद तक एग्री करूँगा, बट आई डू थिंक कि पेशावर इतना तो इनकी स्क्वाड में है विद द स्पेशली विद द स्पिनर्स, फिर ऊपर बाबर आजम जो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, TKC वगैरह आके, अब्दुल समद बहुत अच्छे ओपनर। अब देखते हैं अली रज़ा और मास सदाकत इनके इमर्जिंग है, उनकी कैसी परफॉर्मेंस जाती है। इन पे भी थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे कि इमर्जिंग, क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस ही इमर्जिंग बनाता है, आपको कंपलसरी खिलाना है। तो होपफुली जब हम क्लोजर टू PSL आते हैं तो इन पे भी थोड़ा ज़्यादा डीप डाइव करेंगे। ओवरऑल आई डू थिंक कि ये 3rd या 4th पे तो फिनिश करनी चाहिए। आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर ये टॉप 4 में ना आए। चौथी टीम की बात करें तो आई एम कन्फ्यूज बिटवीन कराची एंड लाहौर, बट आई डू थिंक लाहौर के पास इतनी पेस बैटरी में, इतने आपके पास फायर पावर मौजूद है कि ये पहुंच जाएंगे टॉप 4 में। तो आई ऑल्सो थिंक कराची एंड क्वेटा माइट अगेन मिस आउट ऑन दिस ईयर। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, नज़र एक आ रहा है कराची का। वही बात है ना कि बिग नेम्स नज़र आ रहे हैं, बट विद दैट उनको काउंटर करने के लिए बिग परफॉर्मेंसेज नहीं बैक कर पाएंगी। हमेशा हर साल यही होता है कि ये बड़े बड़े नेम्स लेकर आ जाते हैं, बट वो कॉम्पोजिशन सही नहीं बना पाते। बट स्टिल हम गलत भी हो सकते हैं, लेट्स नहीं, अगर देखा जाए जैसे होता है ना कि जैसे IPL में हमें फ़र्क दिख रहे थे, कुछ टीम्स आपको, जैसे मुंबई इंडियंस की अगर आप बात करो तो डेफिनेटली बहुत बेहतर लगती है आपको बाकी टीम से, या चेन्नई की टीम, या 2-3 ऐसी टीम्स होती हैं जो क्लियरली नज़र आती हैं। बट बिकॉज दिस इज़ अ ड्राफ्ट सिस्टम और ओवरऑल हैंड्स सॉर्ट ऑफ टाइड होते हैं, तो आई थिंक कंपेटिटिव होता है। और कोई वजह है ना कि सारी टीम एक एक दफ़ा PSL जीत चुकी हैं, तो इट्स नॉट वेरी इजी टू कॉल। बट इस्लामाबाद और मुल्तान में मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। बाकी पिक्स में मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट शायद पेशावर का फैंडम है जिसकी वजह से मुझे लगता है ये तो है, ये मानना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन बट हैविंग सेड दैट, मैं मुल्तान और इस्लामाबाद पे ये भी एडमिट कर रहा हूँ कि टॉप 2 में फिनिश करेगी। तो हाँ, आई कुड स्टिल सी कि हमें सरप्राइज़ मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें बिल्कुल सबको हैरान कर दें, क्योंकि हैदर अजहर पे आई ट्रस्ट अ लॉट, बहुत उनका स्मार्ट ब्रेन है। तो कराची हमें सरप्राइज़ कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने इरफान खान जूनियर हमें दिए हैं, और फिर और भी प्लेयर्स उनके रेडार में होंगे। सिर्फ ये कंसर्न मेरे है कि जाहिद महमूद एक स्पिनर, उनके मेन स्पिनर हैं, वो किस तरह अच्छा करते हैं। कभी भी उनकी वो फॉर्म नहीं रही। तो लेट्स सी ओवरऑल, अगर आप कुछ एंड में कोई बात करना चाहो तो करो, फिर रैप अप करते हैं इसको। नहीं, काफ़ी हद तक स्क्वाड की एनालिसिस बहुत देर से हमने की, एक वीक लेटर, बट काफ़ी हद तक अगर टीम्स देखें तो सबका एक प्लान सामने आ गया। बट देन अगेन 2 टीम्स की पिक्स अभी बाकी हैं। देन मूविंग टूवर्ड्स, जब आप PSL के करीब, अभी पहले चीज़ तो चैंपियंस ट्रॉफी है, सही है। उसके बाद आप इंजरीज हो जाती हैं, क्योंकि अभी ऐसे T20 में जिस तरीके से हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि गन से शूट कर रहे हैं एक दूसरे को। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स तो ऐसे डाउन हो जाते हैं ICC टूर्नामेंट से। तो जब PSL करीब आएगा तो आई हैव अ थिंक कि कहीं ना कहीं ये स्क्वाड्स में कुछ डिफरेंसेस ना आ जाएं, फिर हमें फिर से इस चीज़ पे स्क्रूटनी करनी पड़े। जैसे हमने एक साल इस्लामाबाद का देखा था, इतने सारी इंजरीज हो गई कि वो तो बिल्कुल तितर बितर हो गए थे। ऐसा हुआ था कि वो प्लेइंग 11 तक भी अपनी नहीं बना पा रहे थे। एंड रेहान उल्लाह एज मेंशन्ड कि वो वहाँ लाहौर में कोई लोकल प्लेयर अच्छा ढूंढ रहे थे कि वो ऑन द स्पॉट बता के किसी की भी जर्सी पे टेप लगा के ही कुड रिप्रेजेंट। और PSL मैनेजमेंट से ये प्लेज कर रहे थे कि कोई ऐसा प्लेयर आ जाए, मगर वो उनको नहीं मिल रहा था, तो उनको बीमार प्लेयर्स भी उतारने पड़े। कराची किंग्स को फ्लू हुआ था यहाँ खाना खा के, जिस पे बड़ी बैशिंग हुई थी कि कराची में वायरल हो गया था, तो वो लोग ने भी एक सीज़न ऐसा फेस किया। तो एक चीज़ मज़ेदार ये है कि जितनी बार हर साल हम सोचते हैं ना बिल्ड अप टूवर्ड्स PSL कि यार क्या होगा, IPL से क्लैश होगा, ये वो, या प्लेयर नहीं आएंगे, बट डिसअपॉइंट नहीं करता। हमारे पास हम एक अच्छा सक्सेसफुल टूर्नामेंट कर जाते हैं विद ऑल द लैप्सेस और ये भंड वंड जो भी चीज़ें ऐसी चलती रहती है, मिसमैनेजमेंट एंड ऑल। तो इट्स स्टिल गुड कि आई एम एक एक्साइटमेंट है, हैप्पी एंड माइट बी पॉसिबल हम साथ जाएं मैच देखने। हाँ, वो अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी के अभी तक टिकट्स नहीं आए। होप वो टिकट्स आए ताकि हम वो भी एक आध मैच देख सकें। आई होप कि कवरेज सही हो, जिस तरह से हमने जो ड्राफ्ट में कवरेज देखी, आई होप वैसी ना हो और टूर्नामेंट स्मूथली जाए। इतनी सारी क्रिकेट हमें होस्ट करने को मिल रही है, अभी स्टेडियम्स देखते हैं किस तरह बनते हैं। आई होप व्यूइंग एक्सपीरियंस चैंपियंस ट्रॉफी में जो इम्प्रूव हो वो फ्रूट्स दिखाए PSL में भी, और इसी तरह हम होस्ट करते रहें और आगे भी टूर्नामेंट्स मिलें, क्योंकि वी फैंस आर डिप्राइव्ड कि यहाँ पे और क्रिकेट देखने को मिले।
अच्छी क्वालिटी क्रिकेट और अच्छे बड़े प्लेयर्स देखने को मिले, तो आई थिंक दुनिया के लिए भी अच्छा है, क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। अभी चैम्पियंस ट्रॉफी पे वीडियोस आने वाली हैं, अभी सारी स्क्वाड, पाकिस्तान की स्क्वाड बची है, तो उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। और होपफुली अब नाउ दैट वी आर बैक, आई होप तबीयत भी साथ दे, तो हम ज़्यादा वीडियोस बनाते जाएंगे। एंड आई होप यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड वी सी यू इन द नेक्स्ट वन।